क्या ड्रामा वार्निंग दे रहा है कपल्स को? हाँ, किसी ने उस दिन कहा भी था ये आप लोग these are the things you should check, make sure that you're not being cheated on. शर्ट का कलर चेंज हो जाए। गन क्यों निकाल ली? हाँ वो सेंसिटिव है, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिएक्शन शो करा है। शुरू से ये बात बता भी रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। मैंने तो अभी देखना शुरू कर दिया था, मैं आप अच्छा, I like the fact कि हरीम ने उसको हल्का सा ना शुरू में स्पेशली फनी सा एक वो दिया हुआ है। I asked एहसन भाई यार ये तो बड़ा लीथल कैरेक्टर है, मजा तो आएगा बहुत करने में, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगाते हैं क्योंकि जो हरकतें कर रही है ना, she's so confident also, ओवर कॉन्फिडेंट। ऑडियंसेस का रिएक्शन कैसा आ रहा है? बुरा भला कहते हैं कोई। ये तो पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, बट ये नहीं पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर इट एज वेल। एंड प्ले की तारीफ हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एवरीबॉडी की प्ले बहुत अच्छा जा रहा है। मासूमा is a depiction of everybody's desire. We all want to be successful. We all want to do our best. We all want to look our best. Was it your pep talk to yourself? ये करके अपने आप को देखना for your character. दो तीन दफा मैंने कहा बाद में ऐसे मेरे को मैंने कहा ये भी बोल देती मैं, बहुत हसीन लग रही है। When she sees Reham, she's like ये ही मेरी लाइफ है. This is what I want. मैंने जॉब पे रखवाया था, ये तो हमारे सर पे आके बैठ गई। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। सबसे क्यूट बात मैं आपको बताती हूँ, हर सीन से पहले ना साथ एक उसमें टेंशन में जरूर बैठा होता है, मेरी इतनी लाइन है, ये लाइन है, मैंने सारी याद करनी, मुझे सब पता है, मैंने सारी याद करनी। प्रैक्टिस होती थी बहुत ज्यादा। कैरेक्टर के बारे में इतनी बुरी बात हुई, कहीं तो दिल पे जाके कहीं तो लगता होगा। कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना। When I play a grey character, when you perform a certain scene, I go to the other side sometimes. I'm the only one जिसने उसको तौकीर कहा है। I've never called him TT. I say I refuse to say that. वो रेहाम की arrogance है कि उसने कभी नहीं कहा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. थोड़ा डर रही हूँ कि कुछ हंगामा ना हो जाए। बिस्मिल के कुछ लोग यहाँ पे हैं, रिहाम भी हैं, मासूमा भी हैं और बहुत जज्बाती मूसा भी यहाँ पे हैं इस वक्त। तो क्या धमाके होंगे या वो लोग अच्छे से बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करेंगे, अभी थोड़े अर्से में पता चलेगा हमें। बट खैर, ऑन अ सीरियस नोट, Bismil is creating a lot of conversations, mental health, the role of parents in a kid's life, the impact of family, complications. एक बच्चे की ज़िंदगी में materialism वो आजकल की जनरेशन को क्या steps उठाने की तरफ मजबूर कर रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता, हमारी बेसिक सोसाइटी की यूनिट, एक फैमिली जो होती है वो किस तरह के challenges से with the time गुजरती है और कैसे फेस करती है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मैं बहुत इंटरेस्ट से देखती हूँ और डिस्पाइट ऑल द सेंसेशनलिज्म दैट कम्स देयर, जो मासूमा और टीटी की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ देयर। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे इन्विटेशन पे सवेरा, हरीम और साथ तीनों ने हाँ बोली और वो आ गए और आज हमारे साथ हैं। तो वी थॉट लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट बिस्मिल एंड find out some of their thoughts about the topics. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैंने ऐसे ही ना तुक्का मारा। मैंने ऐसे ही पहले एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीनों ने हाँ बोल दी। मैंने कहा अरे वाह यार, माय लव, आई कुडंट एग्री। एंड देन अच्छा, उसके बाद जब मैंने कंफर्मेशन भेजा तो ऑल थ्री ऑफ देम सेड एक्साइटेड। सवेरा even asked me, बाकी भी आ रहे हैं ना? She didn't want to sit with me alone. I was a little offended by the way. I was like, हाँ, काफी बातें कर ली मैंने ना यार ये अच्छा है। मैं बता, she really asked me, like बाकी भी आ रहे हैं ना? मैंने कहा मैं इतनी को अपना क्यों नहीं सवेरा? मैंने कहा जी जी सब आ रहे हैं। हाँ, क्या हाल चाल? हमारी ऑन कैमरा वो होगी, दुश्मनियाँ चल रही होंगी, ऑफ कैमरा बड़ा मजे का हो गया, ग्रेट टाइम। नहीं वो तो पता चल रहा है, बहुत मजा आया। But टीम वर्क तो हमें लगता है कि हमें इंटरव्यूज भी एज अ टीम देने चाहिए। We wish कि नुमान इजाज़ भी could have made it. He's not here, he's not in the country. वो वैसे भी इंटरव्यूज तो बहुत ही कम देते हैं। हाँ, लेकिन फैन रिएक्शन या ऑडियंसेस का रिएक्शन कैसा आ रहा है? क्या आप लोगों को फीडबैक मिल रही है? बाहर जाते हैं तो लोग कुछ कहते हैं आपको, आपके साथ कुछ बुरा भला कहते हैं कोई? बुरा भला तो नहीं, it's quite honestly it is। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक आइडिया था कि ये जिस किस्म की स्टोरी है, पहले शुरू में था कि अच्छा मे बी इट्स टू एक्सपेरिमेंटल, फिर बीच में हुआ कि नहीं यार इसमें तो कुछ मसाला है, फ्लेवर है, तो ये तो शायद क्लिक कर जाए ऑडियंस के साथ। बट रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड वाज जस्ट एब्सोल्युटली शॉकिंग। तो उसमें क्या था कि उसमें जब फिर मैंने कहा चलो ये तो पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, बट ये नहीं पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर इट एज वेल।
And play की तारीफ हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा हाँ, लगा. yes. Everybody says कि play बहुत अच्छा जा रहा है, and then they say कि everybody's performance. every character people are relating and they're just absolutely कि यार हाँ हमारी लाइफ में भी ऐसा होता And I है. like the fact कि every character की एक वो जगह बनी हुई है, from your father and mother, सारे लोगों की Everybody, है. even Martha. मार्था Martha, Martha. I know. I like her You're- You're so right. Like Martha के साथ भी आपको कोई connection, कुछ वो एक feeling आती है उसकी तरफ भी. And आपकी ये बात इतनी सही है कि even मासूमा, though it's a very grey या negative की तरफ ज़्यादा है, लेकिन उसकी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे आप कहते थे यार शायद इस वक्त मासूमा, जैसे वो पूरा वीडियो वाला सीन, यार मासूमा के साथ शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो ड्रामा कॉन्स्टेंटली ना हमें हर कैरेक्टर के बारे में ऊपर नीचे हमारी फीलिंग्स कराता रहा है. तो वो एक डिफरेंट तरीके की आपकी इंटरेक्शन होती है कैरेक्टर्स के साथ. वो उसके जो shades हर character के हर character के, I don't think any character in Bismil is just black and How white. can you forget about Rosie? Rosie, Martha, भाई बेचारी हाय उसको हाय वो सीन पर कितनी अजियत से किया था मैंने. You went all out by the way. But ऐसा- I was like क्या घसीट क्या भयंकर. ऐसा क्या- मैंने कहा तुमने फुल गुस्सा करना इसको उठा के वहां पे फेंक देगा. मैंने उससे जाके रोजी से पूछा, मैंने कहा बात सुनो मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा धक्का दूंगी ना. नहीं आप मुझे फुल धक्का देंगी. It was a क्या good बात scene है? जिसमें आप एक्टिंग में एक्टिंग कर रहे हैं. That's a difficult scene to perform. एंड कुडोस टू हर. उसने वो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें हल्का सा दूंगी, तुम लोग खुद जाके गिरना है. That's so नहीं, एंड एक और बात आपकी बात से, जो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं अदर देन द लीड कास्ट, दे आर आल्सो डूइंग अ गुड जॉब. लाइक हम सबको वी आर वेटिंग, ये जाके कब बताएगी इनमें से कोई रेहाम को कि कब बताएगी इसी तरह मार्था का कैरेक्टर कि उसका क्या रोल होगा. इवन वो जो बंदा ऑफिस में हु सिटिंग अक्रॉस मासूमा भी लाइक अब फिर लंच पे बोलेगा कुछ. सो एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब एंड समहाउ हर किसी के वो इम्पोर्टेंट. एसन का अपना भी एक स्किल है कि Yeah. वो उसको एक्टिंग करवानी भी आती है. बट आपको क्या लोग बोल रहे हैं कि यार गन क्यों निकाल ली या उड़ा दो या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा कुछ है तुम्हें जब एहसास आप बाहर जा दिलाया? रहे हैं मुझे या आपको आके सब लोग हक करें कि तुम अच्छे बेटे हो? मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इस पे कि Mixed उसको reactions? हाँ इतना गन क्यों लेके गया वो. अच्छा. बट उसके लिए हमें कैरेक्टर की एक जर्नी देखनी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी. एक सेंसिटिव कैरेक्टर है और हमने ये चीज़ शुरू से शो की है कि ही गेट्स जज्बाती बहुत है. एजिटेटेड हाँ. और उसको एकदम से अजीब सी फीलिंग होती है जब भी माँ बाप की लड़ाई देखता है और अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट. तो जब भी उनके बीच में लड़ाई होती है ही गेट्स वेरी एंग्शियस एज वेल. ही इज़ अ फिक्सर, उसको हमेशा से चीज़ें अच्छी नज़र आई या ट्रू. तो वो उसको फिक्स करने में लग जाता है. और हाँ वो सेंसिटिव है इसीलिए उसने इतना बड़ा रिएक्शन शो कराया. और वो शुरू से ये बात बता भी रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा. मैंने तो अभी देखना शुरू कर दिया था, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे कोई गन नहीं है. अच्छा, आई लाइक द फैक्ट कि हरीम ने उसको हल्का सा ना शुरू में स्पेशली स्लाइटली फनी सा एक वो दिया हुआ है. वो उसकी अपनी पर्सनालिटी शायद बीच में आगे शी कुडंट रेजिस्ट इट. आई लाइक दैट हल्का सा एक वो उसमें टाइमिंग भी आ रही है, बिट ऑफ अ humorous flavor comedy type thing in the beginning. I asked Ehsan bhai, I told him, I was like कि यार ये तो बड़ा lethal character है, मजा तो आएगा बहुत करने में. लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगाते हैं क्योंकि जो हरकतें कर रही है ना actually kind of Because she's so confident also about over confident कि she's like मैं ऐसी ही हूँ, गलत वाला confidence है उसका. But that can also come across as funny. लेकिन उसने अपने जहन में उसको जस्टिफाई किया है, जिस पे हम अभी बात करते हैं. उसका एक डायलॉग है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बट वो जो पूरा था कि वो मूसा से मिलने से पहले भी और टीटी से मिलने से पहले भी ना अपनी वो निकालती है शीशा, वो छोटा सा मिरर निकालती है और लिपस्टिक फौरन ना फ्रेश करती है. ये लिखा हुआ था, ये आपने खुद ऐड किया? लाइक how did that come about? I want to know that. So basically for somebody like Masooma, मैंने कहा अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये करती तो होगी, अपना ख्याल तो रखती होगी. And for her, makeup is something probably very important. वो नहीं उसके लिए उसके बगैर निकलती होगी. तो how is it possible that she cannot have a mirror? और मैंने यूजुअली देखा है ये बहुत लोगों में कि कुछ ख़वातीन होती हैं अनफॉर्चुनेटली जो करती हैं अपने आप को पहले प्रिपेयर. They need to see how they're looking and how what are they going to say and what are they going to do. And Masooma is that character. She wants to be prepared. She wants to know. तो वो शीशा निकलता था उसकी लिपस्टिक ठीक है कि नहीं है. बिल्कुल ना टू द पॉइंट वो परफेक्ट करके फिर वो अटैक करने जाती थी. इस्लाम. Was it your pep talk to yourself?
This कि one. अब मैं हाँ ये करके अपने आप को देखना for your हाँ, character. वो उसका वो देख के ना शीशे में देख के वो था बीच में वो आता था कि हाँ अच्छा वो दो तीन दफा मैंने कहा बाद में ऐसे मेरे को मैं कहा ये भी बोल देती मैं कह रही बहुत हसीन लग रही हो तुम चाओ वेरी गुड वो एक जगह सेल्फ टॉक तो कर रही होती है उससे पहले कि वो प्रिटेंड कर रही होती है जब रेहान से मिलके आती है कि मैं इस तरह ऑर्डर करूंगी और चैरिटी की बात कर रही होती है ना क्या इतने ये दे दो इसको दे दो वो पूरी करती है दैट्स इवन बिफोर टीटी के साथ उसका कुछ स्टार्ट होता है मतलब in her head she's manifesting all of that. बेगम साहब बन चुकी है। हाँ, उसको अपने अपने क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स पता थे शुरू से मतलब जब when she sees Reham she's like ये ही मेरी लाइफ है this is what I want and this is how I want to be so this is probably how they are in real life as well हाँ ये इतनी चैरिटी है करोड़ों की दे और ये तो चैरिटी है लेकिन क्या मासूमा रुकेगी यहाँ पे अगर टीटी से बड़ा उसको मिला कोई चांस तो वो फिर क्या ख्याल है ये देखने के लिए आप ये जानने के लिए देखिए हर बुधवार जुमेरात को बट दैट वुड बी वेरी प्रेडिक्टेबल क्योंकि यूजुअली दिखाते ऐसे ही हैं कि वो टीटी जैसे लोगों का यही मकाफाती अमल होता है कि वो जो होती है उसको छोड़ के किसी और के पास चली जाती है फिर उसे रियलाइज होता है कि ओ आई मेड द रॉन्ग डिसीजन लेकिन अब तक बिस्मिल हैज बीन डूइंग थिंग्स जो प्रेडिक्टेबल नहीं थी सो आई एम होपिंग कि वो कुछ और दिखाएं I don't think Masuma's character is like that. She's not out for all she can get type की भी नहीं है. She's an opportunist, but she's still been brought up by decent parents. Yeah, so. she does. That's a very interesting point कि वो कहीं ना कहीं वो जरूर करेगी हाँ. चाहे वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो लेकिन वो जो माँ बाप की वो है वो कहीं ना कहीं उसको कहीं कोई लाइन तो ड्रॉ होगी लाइन तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है आई नेवर थॉट लाइक दैट कि हाँ क्योंकि हम ये जानने के लिए देखिए हर बुध और जुमेरात को 8 बजे ARY डिजिटल पे हरीम इसमें वैसे I really want to know कि मासूमा की ज्यादा रिलेशनशिप उसके डैड के साथ अच्छी थी या मॉम के साथ Who was She's her like- favorite? The favorite one was dad because Dad, yeah. he used to spoil her and he's the Yeah, one he's the who one. said कि उसको ये- क्रिएट भी हाँ। बाप ने ही किया है तो वो माँ तो पैसा देख के आई थी माँ के साथ हाँ। उसकी वो एक जो एक बेटी और माँ की दोस्ती होती है कि एक शेयरिंग सारी वहीं पे चलती है बट यू नो एज सवेरा सेड कि उसका दिल उसका साफ है क्वाइट ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाई हम ये और मुझे एक मजे की बात जो बाद में रियलाइज हुई हम सब ने एक मासूमा है मासूमा इज अ डिपिक्शन ऑफ एवरीबॉडीज डिजायर we all want to be successful we all want to do our best we all want to look our best the only difference is कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं हम किस रास्ते से जा रहे हैं राइट हम क्या किसी की जिंदगी बर्बाद करके वो सब हासिल करना चाहते हैं या हम अपनी मेहनत करके वो हासिल करना चाहते हैं तो when we मुझे एहसन भाई ने the first thing he said to me he said कि यार ये बुरी लड़की नहीं है ये अपनी मासूमियत में करती है जो करती है because she wants all of this ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है उसकी जो ये नीड है उस पर उसका अपना कंट्रोल नहीं है अपना नहीं उसका क्योंकि और अगेन हम उस पर बात करेंगे कि वो जो जिस चीज़ से वो गुजरी है उसके जहन में इतनी कॉम्प्लिकेशन या इतना अफेक्ट हो चुका है मेंटल हेल्थ पे कि उसको अब ये पाना ही पाना है जिस स्कूल में जो उसकी बात की उसकी लाइन थी उसकी बट जो मेरा वो आई एम क्यूरियस अबाउट के माशाल्लाह से आप लोग सब हर तरह के रोल्स करते हैं मोस्टली पॉजिटिव रोल्स करते हैं जैसे भी अभी आपका जैसे है यू नो तो जब नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो जैसे जाने जहाँ में इट वाज योर्स एंड राइट नाउ एंड आपके भी यू नो ऊपर नीचे होते रहते हैं तो जब इतनी नेगेटिव कैरेक्टर से बैशिंग आती है आई नो वी से कि नहीं नेगेटिव रोल में आपको परफॉर्मेंस का ज़्यादा मार्जिन मिलता है एंड एवरीथिंग लेकिन वो जो लोग जब कैरेक्टर के बारे में इतनी बुरी बात हुई कहीं तो दिल पे जाके कहीं तो लगता होगा थोड़ा सा या कोई इम्पैक्ट नहीं होता दैट्स माई क्यूरियोसिटी बिकॉज कोई इम्पैक्ट नहीं होता है ना बिकॉज यू सो यूज्ड टू गेटिंग अप्रिसिएशन जैसे 22 कदम में you know you got अभी रेहाम को जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि you know they are with her now to have the audience on the other side how does it feel So I've actually never received that kind of जाने जहाँ में भी नहीं negative नहीं अच्छा। it was mostly appreciation okay that's I don't know people refuse to believe कि I can be bad maybe लेकिन नहीं मुझे ऐसा I हुआ ही think नहीं हाँ that would probably have been the worst thing I've done as a character जो जाने जहाँ में किश्वर का character she was the worst one जिसको end में भी कोई regret नहीं था whatever she done but उसके ऊपर भी I didn't really receive any hate so I'm not just saying that इत्तेफाक ऐसा हुआ है कोई पता नहीं होता है अगली कोई चीज़ ऐसी करूँ जिसपे सारे लोगों को शदीद मुझसे नफरत हो जाए तो वो भी फिर देखी जाएगी होगा तो okay. but you know it's also how you look at things maybe probably because जब मासूमा का कैरेक्टर जब मेरे पास आया था and now it's a very
open news. I accepted it instantly. There was no back and forth. It was like, हाँ deal done है, lock है. ठीक है. क्योंकि during that time I was going through a time where जहाँ पे मुझे था कि यार हम ना बहुत अरसे से ever since I started working थिएटर के बाद से मैं जब भी टीवी में आई, फिल्म में आई, तो एक कांस्टेंट एक आवाज़ सुनने को मिलती थी कि ओ यू हैव टू बी द गुड गर्ल, यू हैव टू बी द गुड गर्ल, पीपल नीड टू लाइक यू, पीपल नीड टू लव यू, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. और एक बहुत मेजर वो है, एक गढ़ी हुई बात है कि नहीं 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 आपने नेगेटिव नहीं करना, इनोसेंट वाला रोल करें. अरे आपने ये ग्रे कैरेक्टर क्यों कर लिया, ये नहीं करना. आई एम एन आर्टिस्ट. I want to have the freedom to explore every character that I want to do. तो जब उससे पहले मासूमा से पहले जो स्क्रिप्ट्स आई थी वो सारी यही थी कि ये जो आपकी मासूमियत है हमें यही चाहिए हमें. मैंने कहा इट्स रियली नाइस, इट्स वंडरफुल, बट इट्स नॉट एक्साइटिंग फॉर मी. कहीं ना हम उस मोल्ड में फंसते जाते हैं जहाँ पे लोग हमें जैसा देखना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर एन एक्टर और यू आर नॉट एन एक्टर, माशरे में भी. तो फॉर मी मुझे ये था कि यार आई एम नॉट एन्जॉइंग माई वर्क एनी मोर एंड दिस इज़ माई पैशन. एक्टिंग मेरा प्यार है, मेरा मुझे मोहब्बत है इससे. तो क्या मैं सिर्फ दुनिया के लिए करती रहूँगी? अपनी मोहब्बत भी मैं दुनिया को ही दे दूँगी तो मैं अपने लिए क्या करूँगी? So when Masooma came, and it was literally godsend, and a brilliant cast and a brilliant director, and a brilliant writer, तो मैंने कहा एक second, all of this makes sense. it's very rare कि कोई ऐसी script आती है जो antagonist पे based होती है. True. Yeah. It's very rare. The finest example I have in my head is मेरा साईं. उसके अलावा it's very rare. बहुत मुश्किल है. and everybody होती है, एक alignment हो जाती है आपको कि okay done. So it's not, let the public decide ना. Let the public decide whether they're going to love you or they're going to hate you. और मेरा ख्याल है आवाम भी जो है ना वो इतनी सेटल है, हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं. उनको समझ आ गई है यार. If they're not indifferent to you, then it doesn't matter. They should have a strong reaction. Indifferent नहीं होना. हाँ. वरना तो पता चला कोई फर्क ही नहीं पड़ा. हाँ, फिर तो आप फिर कुछ तो होता है. फिर फिर कुछ होता है, वो ज़्यादा खौफनाक बात है. हाँ. और मजे की बात है अब मासूमा के बाद मुझे उसके शूट के बीच में क्या कहते हैं प्रोडक्शन वाले पूछते हैं पक्की बात है ना आप कंप्लीट करेंगे ना ये प्रोजेक्ट? You're going to get a lot of hate. I was like that's fine. Hate is fine. Hate is fine because it also comes with a lot of appreciation. और वही हुआ. और मेरी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ कि जब पहला शुरू है they like we love to hate her. Yes. You cannot ignore that character. तो आप कहते हैं कि यार let time pass, let it end. पहली एपिसोड पर अगर मुझे कोई 4-5 गालियाँ सुनने को मिल रही हैं तो ठीक है. I don't know if this happens to you guys. When I play a grey character, so there's so many emotions involved. When you perform a certain scene, so I go to the other side sometimes. Or Interesting. When the director says cut, I have a clip of me playing Musa, जिसमें मैंने एक scene perform किया था, अभी आएगा वो, probably in the next 2 episodes. Okay. तो वो clip मैं share करूँगा, मैं सबके साथ share करूँगा. So when I perform that scene, उसके कोई after 20 seconds I was not present. You were still in that state. Yeah. Okay. So in the scene I have to record myself. तो जब सीन कट हुआ उसके बाद मैंने वीडियो देखी और मैंने कहा कि मैंने ये कैमरा बंद क्यों नहीं किया था. So I was somewhere else. पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता. What do you mean? I mean sometimes there's a certain line to, you know, sometimes you cross that toxicity in your head. Yeah. So you're not the person you are anymore. So you're someone else. You're in touch with your negative self. Yes. Your So it dark takes a side. toll on Yes. you. निकल आई Dark है. अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ना साथ में बड़े उछल था मेरी तो डार्क साइड है, बट आई एम नॉट नेवर गोना टेल यू. तो हरीम ने कहा आज टेबल पे ही निकलवाएंगे. But वो मैं मूसा का कैरेक्टर प्ले करते हुए. So लेकिन नेगेटिव साइड तो आपकी थी, डार्क साइड तो आपकी थी ना, मूसा की नहीं थी ना, जिसमें आप रहे 20 सोच सेकंड तो एक्स्ट्रा. मूसा के बारे में रहा था ना कि मूसा के साथ भी अब तुम इसको जितना मर्जी जितना मर्जी कर लो, हमें मिल गया मटेरियल. थैंक यू भाई, हमें मटेरियल मिल गया. ये डार्क साइड But है. does it happen to you guys, or you guys Yeah, just come it out of happened it? to me a lot, especially theatre में तो बहुत ज़्यादा होता है because वो इतना लंबा चल रहा होता है rehearsals and then the performances. So you do kind of get so much into things that you forget कि आप
आप या तो आप भूल जाते हो कि who you are normally, or maybe that just becomes a part of your normal and it's just a facet of you that has come to light जो पहले आपको जिसका पता You just have to know to come out of it instantly. Yeah. लोगों को लगता है Otherwise- एक्टिंग जो है ना बस एक्सप्रेशन देना और बात खत्म हो जाना होता है, बट व्हेन यू आर रियली एक्टिंग हाँ. यू हैव टू गेट इन टच विद दैट साइड ऑफ Side. योर्स. Yeah. एक अच्छा एक्टर जो होता है या कोई भी एक्टर जो होता है वो जो उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसको फील करना होता है. True. So But I you have to imagine feel it it have that like impact. that character, not as yourself. Yeah. Hmm. So I remember एक serial था मेरा हैवान जिसमें my little girl gets lost and she's been molested and murdered and buried somewhere. Was it the one Is with that- Faisal Qureshi? Yeah. हाँ. So there's you can go the route कि what if this happened to me Yeah. as myself, but I didn't want to go there because Okay. I cannot even imagine going to that dark side inside myself, because वो तो that would be just नहीं. insanity कि वो edge आप cross कर लें कि खुदा ना खास्ता आपके अपने साथ ऐसा हो. Okay. So then I had to think like the character. What if it happened to her, whoever she is, और उसके साथ क्या कितने हुआ? I've made that कितने mistake, मजे by the की Yeah, बात it's आपने just की है. अच्छा ये I हमने couldn't हमने deal बहुत with सारे that. सीन्स किए साथ हाँ. माँ बेटे के. तो जब भी मेरी एहसन भाई से बात होती थी कभी कभार सोलोज में आई यूज्ड टू सी हर एक्टिंग स्क्रीन पे जाके जस्ट टू लर्न. तो एहसन भाई मुझे कान में कहते थे देखो शी वेंट टू द अदर साइड, देखो कैसे, एंड इंस्टेंटली आप यू टुक अ पॉज एज वेल आफ्टर द हाँ. कट. आपको भी जरा थोड़ा टाइम लगता था. हाँ, वो इमोशनल वाले उसके हाँ. अंदर. अच्छा ये मूसा को जब हम देखते हैं वी नो दैट वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा करी है? बाप जो उसका आइडियल था जो टूट गया है, इस बात का है कि यार अब माशरे में इज्जत क्या रहेगी जब पता चलेगा ससुराल के सामने, लड़की के सामने जिसके ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, या माँ का दुख जाके उसको बहुत लग रहा है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ It's एवरीथिंग. everything, इट्स yeah. एवरीथिंग. सबसे पहला तो हिज डैड जो उसके आइडल है उनको इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और वो भी धोखा दे के, कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया. तो अगर वो best friend कॉन्फिडेंस है में ना. लेते तो सही नहीं हो तो जाता. सही बात बताता ना, वो मूसा. कहता नहीं इट्स रॉन्ग, ओके ये आप ऐसे ना करें क्योंकि हमें अफेक्ट करेगी ये चीज़, मेरी मॉम को अफेक्ट करेगी. तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. देन हर रिएक्शन, द वे शी इज हाइडिंग हर इमोशंस, और वो अंदर ही शुरू में, अंदर मतलब उनके अंदर तो एक बहुत बड़ा भूचाल है. क्योंकि वो बाप से ज़्यादा अटैच था शुरू से, उसकी हाँ. बाप से दोस्ती ज़्यादा थी सबसे, लेकिन बाप के साथ एक स्पेशल कनेक्शन मतलब दिखाया आप कभी था. सोच ही नहीं सकते ना कि आपका But आपके he फादर ऐसा had कुछ everything करेंगे. in his life Yes. basically. हर चीज़, he's Yeah. marrying the girl he loves. उसके parents are wonderful. He has a great life ahead Such a of him. sad reality. और उसने अपनी फैमिली को भी हमेशा इस तरह इंटैक्ट ही देखा है. उसने कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखी होंगी अपने साथ. और फिर सबसे बड़ा जो उसको धचका लगा दैट वाज जब नाम पता लगा कि मासूमा, ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है. हाँ. तो कहीं ना कहीं वो एक और गिल्ट भी है उसको कि मैंने एक्सीडेंट किया था Yeah. और फिर उसके बाद मैंने जॉब पे रखवाया था और ये तो ये मेरे- तो हमारे सर पे आके बैठ सर पे गई. आगे बैठ गया. मैं तुमसे माफी चाहती हूँ. नहीं, not you, ये ड्रामे not में you. बोलना, मासूमा ड्रामे में बोलिए ना फिर जाएंगे. बट वो जो गन वाला सीन है कैसे शूट किया था? उसमें कोई इंटरेस्टिंग वाकया है? एक टेक में हो गया था? हाउ डिड यू It गाइस डू happened इट? in one take. हाँ. कभी हो ही नहीं सकता one take No, में no, ऐसा. that नहीं, was it a happened very in one. interesting day. Trust It was वो दिन मैं मतलब I felt growth as an actor that day. क्योंकि कैसे? मेरे लिए ये वो बड़ा जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. वो जो so when we started off with the scene, तो आई थिंक पहला वो जो टेक हुआ था तो उसके शुरू में बीच में एक दफा कोई, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं, पूरा टेक हो गया था वो. फिर हमने एक और दफा टेक किया था बट उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था. वो वो शायद टेक्निकल वो आया था. हाँ, वो बिकॉज यू वर स्टैंडिंग क्लोजर टू द डोर हाँ, और फिर वो वो- चेंज हाँ. करके यहाँ पे, बट वो सीन पूरा किया था. So वो I don't know what happened. वो ये साथ एंटर हुआ है उस गन के साथ और I have no idea what happened that day. मे बी उस दिन हमने सारे मैयत वाले सीन्स रखे हुए थे और Okay, एक साथ, ताकि सब उस पूरा mode में एक- भी रहें. उसमें बिल्कुल उस तरह चल रहा था. एंड देयर वाज जस्ट मतलब मुझे याद है मैं सेट पे आई और मैंने कहा कि हाँ आज क्या सीन्स दिखाओ, तो सीन्स देखे सारे ये अच्छा सैड ओ और गन वाला सीन भी अच्छा ठीक है, मेकअप तो की जरूरत ही नहीं है, मैं रेडी हूँ. ठीक है वो वाला. तो आई वाज वेरी carefree that day as well. There is nothing to do. And then he just कह रहा है कि इतनी लाइनें हैं मेरी, इतनी लाइनें. अच्छा, he was stressed. He was stressed कि Yeah, इतनी I लाइनें. was- सबसे क्यूट बात मैं आपको बताती हूँ. हर सीन से पहले ना साथ एक उसमें टेंशन में जरूर बैठा होता है.
यार मेरी इतनी लाइनें हैं, ये लाइनें मैंने सारी याद करनी, मुझे सब पता है, मैंने सारी याद फिर करनी। प्रैक्टिस मैं होती कहना, थी मुझे बहुत बताना है ज्यादा। हमने। सात लोग तो लाइंस के लिए रो रहे होते हैं, आपको तो लाइंस मिल रही है। नहीं, वो उससे खुशी से वो करता अच्छा, था, अच्छा, लेकिन खुशी उसको से, एक्साइटमेंट भी होती थी, वो मेरी नर्वसनेस भी excited होती थी कि आई वांट टू okay. जब डिलीवर आपकी लाइंस कुछ अच्छी मिली हो, आपका परफॉर्मेंस मार्जिन होता है। अगर लाइंस ही आपका साथ ना दे लो कैरेक्टर के, You have very good So lines. when I got those lines, and I'll give credit to एहसन भाई as well. एहसन भाई ने मुझे इतना मार्जिन दिया कि मैं मूसा के कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगता था जो लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए या मुझे ऐड करना चाहिए, उस सीन में उन्होंने मुझे फुल लीवरेज दिया था। Okay. एंड आई एडिटेड माई सीन। Okay. मतलब मुझे था कि मैं ये वाली लाइन ऐसे ऐड करूंगा, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। Okay. और फिर टेक के बारे में मैं आपको हाँ बताइए बताइए। एक और बात बताता हूँ। ये टेक तो हो गई थी, फर्स्ट टेक में भी और सेकंड टेक में भी। तो हरीम के नेचुरल आंसू निकल आए उस सीन में। ओह। अच्छा, और मैंने इसे पूछा यार ये परफॉर्मिंग रियली वेल, ये किस तरह। और फिर एक और डिबेट चल गई थी कि ये नेचुरली आप किस तरह आंसू गिराते हैं और आप यू क्राई इन द सीन एक्चुअली। तो आई आस्क्ड, कहती है कि मुझे गन से एक्चुअली डर लगता है। पॉइंटिंग द गन एट मी, मुझे बस ट्रिगर हो गया मेरा और मुझे ये सारा चैनल कर लिया मैंने। हाँ, that's true. Wow. That's so when he वो enters और वो गन लेकर आए, एक तो साथ को पूरी लाइंस आती थी, बस कोई फ्लो नहीं टूटा हुआ था। तो एंटर हुआ है, वो गन लेकर आया एंड इट वाज जस्ट, पहले तो 2 सेकंड में रहा था कि हाँ ये सीन है, गन है, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बीच में, बस मुझे ऐसा फीलिंग आई कि यार ये असली है। ये असली है। सो इन दैट सीन वी जस्ट गॉट द ब्लॉकिंग। वो सीन Yeah. नेचुरली उसी तरह हाँ. परफॉर्म हुआ था जिस तरह फर्स्ट टेक में हुआ। हाँ, हमें बस इतना अल्हम्दुलिल्लाह। पता था कि यहाँ पे आके आपने रुकना है और इधर खड़ा होना है और ये सब था। बाकी सब वो मासूमा और मूसा का कैरेक्टर ही था जो सामने आया। And it just went in a flow. जो आप Alhamdulillah. बताई थी कि सीन से पहले साथ जो होते हैं वो कर रहे होते हैं कि उसमें आपने कंटिन्यू आगे करने यार ये मेरी ये मेरी लाइंस हैं, ये देखें ये मेरी लाइंस हैं, ये मैंने लाइंस कर ली, मैंने ये देख ली, पूरी याद है मुझे सारी। इसने परफॉर्म, अच्छा इसको साथ की सबसे क्यूट बात है यार, मैं एक दिन में परेशान, मैंने कहा यार ये तो इतना डाइसेक्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं करती हूँ। ये तो सही डाइसेक्ट कर रहा है लाइंस वो यार नुमान के साथ तुम्हारे सेशन होते थे ना, मैं बीच में सो जाती थी और मेरी आंख खुलती थी और तब भी वो उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वो समझा रहा है ये नुआंसेस हैं, ये इसके कैरेक्टर में ये चीज आ रही है, डेप्थ है, दोबारा बोल। वाओ, उसने अच्छा आप काफी लोगों ने तुम्हारे साथ मेहनत की। इतनी आप लोगों ने एफर्ट डाली है। बहुत कैरेक्टर में तो, कैरेक्टराइजेशन में तो बहुत किया। credit here goes to Rumi bhai because he was माशाल्लाह सहेरा तो she is मतलब उनकी तो केमिस्ट्री है and they've got that and Yes. माशाल्लाह they've got that experience and they're amazing actors, but working with them he was very open to helping her. Very much so. I mean, if you ask for help and he would help you, and ये नहीं कि गेट कीपिंग करके गए हाँ बस वैसे 4 लाइनें बस इस तरह बोल दो हो जाएगा, no, he would really help you. He would get into the character with you and he would चपेड़े तूने कहा ये चपेड़े इसको तो बहुत- इसको ठीक है बहुत सही है। अच्छा वो लगा भी देते हैं एक दो। वो अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि Okay. कुछ अभी अभी तो आगे बहुत सी बात है। हाँ, अभी कुछ तो फिर मैं उसके साथ साथ रिवील करूंगा। बट रिमेंबर दैट सीन जिसमें आप आती हैं और फिर यू से कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सो दैट सीन मैं उसी तरह पूरा दिन मैंने कहा यार आज सीन है मेरा, मैं इसको क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रस्ट I इन know, दोनों के हाँ। बीच में परफॉर्म करना वो भी इतने नेचुरल कितना है। stress होगा ना? आप थोड़ी सी भी एक्टिंग करोगे आप पकड़े जाओगे। आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, Yeah. यू कांट बी मैकेनिकल इन फ्रंट ऑफ देम। No, और आपको अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल, जगह लाइक एज एन एक्टर नहीं एज अ परफॉर्मर। of course. तो आप कभी कभार बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हो यार कि अब मैं इतना नेचुरल कैसे करूं कि वो एक्टिंग लगे ही ना। तो मैंने वो सीन परफॉर्म किया, वही सारा दिन मेहनत करके लाइंस पक्की करके एडिट करके ये बोलूंगा सीन परफॉर्म कर लिया। वो भी 1 टेक हुआ था याद है। बाकी सोलोज वगैरह तो एक और जगह पे। तो वो सीन परफॉर्म हो गया, उसके बाद पैकअप हो गया, वो आखिरी सीन था, इस्लामाबाद में शूट किया था। अच्छा वो वाला scene, हाँ। थंडरस्टॉर्म वाला लाउंज में जो था। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो लाउंज का सीन था, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम पैकअप हो गया, ऊपर चीज़ें वगैरह हम जा रहे मेकअप रूम में करेक्ट करने। सवेरा जी ने मुझे बोला कि परफॉर्म रियली वेल। मैं तो वहीं पे मैंने कहा वाह यार मुझे हीरो गए। पहली दफा बैकअप मतलब उनसे मुझे ये बात सुनने को मिली, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा 2 ही सेकंड बाद मुझे भाई कहते हैं अभी भी तूने बहुत जोर लगाया। Like,
Oh God. 2 सेकंड की खुशी थी मुझे। 2 सेकंड की खुशी थी, सच्ची बात है। You know, he's like a proper teacher. हाँ। He will teach you. पुराने वाले जो उस्ताद नहीं होते थे Yeah. सोटी के साथ लेकिन then हाँ, आप यही करते हैं कि ये तो क्या बेचारे गए, अब चलो तुम निकलो यहाँ से। then I understood what he said. So I incorporated that आगे वाले scenes में कि अब मुझे ऐसा नहीं करना। तो वो It मुझे was a feel technical हुआ। thing actually कि अपनी आवाज को प्रोजेक्ट कैसे करो जरा। अच्छी बात Oh, it's है। good. मैं यही सोची थी कि ना सिर्फ ये कि आप पे प्रेशर परफॉर्मिंग बिटवीन दीज टू सीनियर आर्टिस्ट जो खुद एक इंस्टीट्यूशन है अपने साथ में, फिर ये जैसे आप कह रहे हैं कि बिकॉज उनका सीन खराब हो जाएगा अगर आप नहीं सही तरह परफॉर्म करेंगे। इट्स नॉट देयर जस्ट सो मेनी Yeah, yeah. मल्टीपल थिंग्स एंड देन Like I said, it's teamwork. Our first scene together जो था, जो सीरियल का फर्स्ट सीन था हम तीनों का, वो बहुत अच्छा हुआ था। अब वो जब अभी तुम आते आएगा। हो। वो अभी आएगा। अच्छा। अभी अभी आएगा। आया नहीं अगले है? एपिसोड में आएगा। कौन सा? Okay. थंडरस्टॉर्म वाला। नहीं, I was नहीं, like पसीने। थंडरस्टॉर्म वाले पे क्या हुआ था? दूसरा सीन कौन सा नहीं, वो तो हो बताना कि था? फर्स्ट एपिसोड का जो सीन था। हमने पहले कराची स्पेल से शुरू किया था ना, आपके रूम से, हाँ। और वहाँ पे एक सीन है जो अभी आएगा। अच्छा हाँ, वो तो अभी नहीं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीरियल के पहले एपिसोड का पहला सीन Oh, जिसमें तुम that बाहर scene, से आते हो। हाँ। हाँ, उसमें आप क्या हुआ था? नहीं, इन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया था उसमें। तो बाहर से आए हो तो यू हैव टू बी वेरी ओपन विद योर बॉडी लैंग्वेज, और थोड़ा आप मतलब फील होना चाहिए कि हमारे घर का एक बेटा है और इससे That he belongs here. हाँ, he belongs here। और वो दोनों के साथ मेरा पहला सीन था, आपने सही बोला। हाँ। तो वो एक केमिस्ट्री पहले ही सीन में जेल करना, और वो पर वो जरा अच्छा हो मुश्किल गया था। बट रहीम, आप तो बहुत अरसे से काम कर रही हैं एंड यू वर्क विद लाइक अदनान सिद्दीकी के साथ भी एंड और बहुत सारे नाम तो जब, लेकिन ये जो आपका रोल है नुमान एजाज के साथ, इट्स स्लाइटली थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट सीन, उसमें बहुत सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट भी है और डायलॉग भी, वो जो ऑफिस में टेबल पे बैठ के एक दूसरे के अक्रॉस फिर नजर से, हाउ डू यू डील विद दैट? कितना स्ट्रेस होता था, अनकंफर्टेबल, एंग्शियस, या you were looking forward to it, you would talk to Numan Ejaz before that, या कैसे करती थी? So, alhamdulillah, yes, I've been lucky to have the opportunities कि मैं बहुत ज़बरदस्त, like I consider you a legend, by the way. Legendary actors हमारे हैं industry के, I've had the opportunities to work with them. तो एक तो वो नर्वसनेस जो बिल्कुल, आबिद अली साहब was the first actor जिनके साथ मेरा वो इंटरेक्शन था in Diyara Dil, and it was मतलब I was अभी अली रहमान आए हुए थे and he was telling me कि आप दोनों की क्या हालत होती थी बैठ के जो आबिद साहब के साथ it was a pleasure to work with him. He's the most generous co-actor. जिस तरह वो आपको cues भी देते थे ना, he was wonderful. He really brought out the best in his co-actors. और आप सोचें, आप तो मतलब उनको माशाल्लाह जानती हैं, हम उस टाइम पे नहीं थे। that was my third serial, और छोटा मोटा थिएटर किया हुआ था, वो नहीं है आबिद अली साहब, आबिद अली साहब, and then you find out कि अच्छा एक सीन नहीं है, 50 सीन्स हैं और आबिद अली बड़े साहब के बहुत साथ। पावरफुल सीन्स हैं, इमोशनल, इंटेंस, तो you're like कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता कि मतलब उनका सीन भी खराब हो और अपनी इज्जत भी जाए वाला सिस्टम। तो आबिद अली साहब, आई रिमेम्बर उनके साथ जब पहला सीन किया था and he looked at me और I was quite nervous, तो मैंने हसीब भाई को बोला, तो मैंने हम वो रिहर्सल बहुत अच्छी कराते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा करें ठीक है, आपने रिहर्सल करा दी, अब करते हैं, अल्लाह मालिक है। गए और वो मेरे उनकी पहली इंटरेक्शन थी उसमें, और मेरी 3 लाइनें थी और उनकी खामोशी थी सिर्फ, और वो क्या कहते हैं, उन्होंने बस कहते हैं कि नहीं ये होगा, दैट्स इट। तो वो हुआ वो सीन, और वो आते हैं कमरे में और उनके साथ इंटरेक्शन की, लाइन्स बोली, ख़त्म हुआ, जब सीन ख़त्म हुआ, आबिद अली साहब ने मुझे देखा, अच्छा वाओ, अच्छा किया। मैं कहा इधर आओ, कोई रिकॉर्ड करे, किसी ने सुना, किसी को सुनाओ, I can just and after that that gave me so much confidence कि अच्छा ठीक है, अगर अपनी मेहनत हो और आप लगे हो and you take guidance from seniors, you can do it. But when it came to Numan Ejaz, and then it was like अच्छा वो जो nervousness थी और this nervousness, मुझे excitement बहुत ज़्यादा थी, because he is an actor par excellence, right? You're like, oh, I will get to learn a lot. I will get to, even if I do make mistakes, I will still get to learn from him. तो मैंने तो उनको पहले दिन बोल दिया था मुझे सिखाना है, तो उन्होंने पूरा रगड़ा दे के सिखाया फिर। वो जो सीन है जब आप लोग वो लंच पे बैठ के बात कर रहे थे, when he tells you कि मैं फायर कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, वो मतलब he waits for that line, he tells you, और
बिल्कुल एक आंख की मूवमेंट है कि वो कहने के बाद ना ही लुक सेट मासूमा के उसको पता है कि ये जुमला मासूमा सुनना चाह रही है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा. इतनी स्लाइट मूवमेंट्स होती हैं उनकी, यू नो, विदाउट सेइंग एनीथिंग. तो It's a pleasure to watch him on screen. both of them, like all of them, इन लोगों ने कभी रिएक्ट नहीं किया. जितनी दफा रिहर्सल करनी है Okay. करेंगे. I don't think ये हाँ? आप सच कहते नहीं नहीं सच में। नहीं जितनी दफा रिहर्सल आपने जब एक रिहर्सल में आपको पता है द टेक वुड बी फाइन, लेकिन जब आपको फील हो रहा हो कि नहीं इससे बेहतर हो सकता है, हाँ. देन वी वुड डू दैट रिहर्सल अगेन. Yeah. आई एम नॉट सेइंग कैमरा रिहर्सल बट मेकअप रूम में हाँ. लाइंस करना हाँ. बार. You guys वो were हमने हमेशा very, ही. मतलब वो था पेशेंस है दिखाया है सवेरा ने, नोमी भाई ने पेशेंस With दिखाया. her it was completely different. इनके साथ जितने सीन्स हुए ना वो कहते चिल करो यार, चिल मार रिलैक्स होके करो. तुम मुझे टेंशन दे रहे हो यार, तुम चिल करो, मैं भी चिल करूंगी. नहीं, because Saad, where he was coming from, I've been to Yeah. that point. Yeah, so you I've were come trying from to calm that. him down, okay. मैंने कहा तू चिल मार, तुझे क्या हाँ. टेंशन है, ठीक है, ऐसा तो लगता हो है जाएगा. गुड कॉप हाँ. बैड कॉप हो रहा है मेरे साथ साइड. सो गुड कॉप और बैड कॉप के Because वो इससे she's बेहतर हो in the सकता middle ना, she's like कर रही थी बैलेंस. अच्छा, इस ड्रामा, मैं ड्रामे की थीम देख रही हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं वो देख रही हूँ, मुझे वाकई बड़ा डर लगता है उस ड्रामे को देख के. क्या ड्रामा वार्निंग दे रहा है कपल्स को? हाँ, किसी ने उस दिन कहा भी था ये आप लोगों को these कि are जब- the things you should check Yeah. to these are make things- sure that you're not being cheated. और शर्ट का generally कलर भी- चेंज हो जाए. That's आपको Bright क्या colours नाम पहनना पूछा शुरू कर जाए? दें. और जनरली भी कि नॉट टू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, मैरिज को इतनी आसानी से मत डील करें, यू नो, समझ कंफर्ट जोन में ज़्यादा नहीं रहें. You know, I'll tell you what. हम बहुत अरसे से और मैं खुद I've been an advocate of that as well. कि there has to be a message. There has to be a message. लेकिन I think along the lines I also forgot कि art itself, it's up to the public. आप चीज़ बना दें जो पब्लिक को समझ आती है, जिस तरह वो उसको perceive करते हैं. और आर्ट की तो मजे की बात ही है. It starts It means different conversations, things for different people. right? तो whoever, however they want to take it, क्योंकि अभी so far इतने different perspectives सुनने को मिले हैं, Yeah. इतने different perspectives कि from husbands to wives to girls, to girls who belong to humble backgrounds or to generally just young girls, उनसे एक perspective सुना तो it reminded me कि यार you know what, Yeah. art की मजे की बात ही है True. कि it provokes वही इमोशन आप में जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं. सही बात. तो जो आप मैसेज लेना चाहेंगे वो आपके लिए होगा. क्या पता है इसमें अच्छा मैसेज ये भी हो सकता है कि छोड़े यहाँ चले आगे चले. अच्छा मैसेज क्या मासूमा वाला मैसेज अच्छा हो सकता है. It all depends on your perception, Perspective, right? yeah. कि how you, आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव फॉर्म करते हैं. आर्ट कैन बी चैलेंजिंग योर बिलीव्स एंड परसेप्शंस एज वेल. तो जो अपनी मर्जी जिस तरह समझ आता है. उसमें एक दो चीज़ें थी जिस पे बस मैं क्वेश्चन करती थी, मुझे जहन में आ रहा था. जैसे वो एक डायलॉग है जब टीटी टॉकी इज इन हिज रूम एंड रिहाम इज गेटिंग रेडी, शाम रात में शी यू नो बैठी हुई अपना मेकअप उतारी है, तो वो उसको देख के कहता है कि तुम एज को डिफाइन नहीं कर सकती हो और औरतों के लिए एज मैटर हाँ. करती है बट मर्द के लिए, फिर वो रुक जाता है. तो कहीं ये कंसर्न था कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें या नॉर्मलाइज करें या इस चीज़ को वो करें कि हाँ औरत के लिए एज मैटर करती है लेकिन मर्द के लिए एज इज़ ऑफ नो यू नो उसको इम्पैक्ट नहीं करती. मर्द कितना भी एज का हो जाए उसकी शान वही रहेगी, उसकी डिमांड वही रहेगी, लेकिन औरत एक एज के बाद, एक नंबर के बाद डाउन द हिल जाना शुरू I करती don't है. think it's the number of the age. It's Yeah. mostly what it brings you, the Okay. experiences you go through with that age. जिसमें आप Okay. motherhood भी है, हाँ. and then your children grow up. मतलब आपका औरत का automatically focus shift हो जाते हैं onto other things. So it's because of that, and that comes with age. Okay. That you know things change. You change as a person. You grow. Very interesting. मैंने नहीं into- सोचा था उस डायलॉग को सुनकर ऐसा. मैंने वाकई नहीं सोचा था कि इस पर्सपेक्टिव से भी देख What सकते did हैं. you think? मैंने बहुत स्टैंड में शर्मिंदा हो रही हूँ. So मेरा कितने अच्छे जवाब के बाद मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तो ये सोचा था, ये कह रहे हैं कि औरत बूढ़ी हो जाती है मर्द जवान I'm रहता sure है. वो यही इसी वही- perspective से ही कहा है उन्होंने. मैं तो ये सोच रही हूँ. as a viewer, दूसरा spin why do you में. think he married again? ये क्वेश्चन जो है ना उस पर अभी हम भी बात करेंगे.
ये बड़ी मिस्ट्री है भाई, ये नहीं समझ आ रही कि नो क्या एज अ है। व्यूअर आपको कैसे आप कुछ तो पिन पॉइंट कर सकती है ना कि क्यों शादी नहीं, मैं नहीं पिन पॉइंट कर सकती, मुझे तो नहीं समझ आ रही उसका रीज़न फॉर शादी, अदर देन दैट कि उसकी सेल्फिशनेस जो कहीं थी वो ऊपर आ गई एंड लस्ट हैज टेकन ओवर, यू नो, हिज पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन लाइफ, हिज प्रायोरिटीज इन लाइफ, यू नो, या बोर्डम, दैट वुड आई से, ये चीज़। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ही इज गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। दूसरा we've always shown him as a self-made man. ये उसकी family wealth नहीं थी, maybe उसकी wife से family wealth आई थी, ये भी हमने सोचा तो था फिर कि she उसकी brought the money. inferiority complex आ गया Could be है, that कि जो कहीं she दबा has हुआ more था। class confidence Yeah. than he does, and he had to work his way up, and maybe he felt he didn't have the time to have a good time or whatever. और इसीलिए वो शायद मासूमा से, अगर ये रीजनिंग है तो फिर वो मासूमा से ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज रिहाम हाँ। उसके एक लेवल ऊपर है, मासूमा उसके साथ, उसको लगता है मेरी जैसी है, यू नो। Could be. हाँ, लेकिन ये फैक्टर इतना हाईलाइट नहीं किया नहीं। टीटी के बारे में, या उसको तो बड़ा I'm the family only वाला- one जिसने उसको तौकीर कहा है. हाँ। I've never called him TT. I say I refuse to say that. वो रेहाम की arrogance है कि उसने हाँ। कभी नहीं कहा. बट रिहाम का कैरेक्टर यार कितने मजे का बनाया ना, लाइक आई जस्ट लव्ड हर रिस्पॉन्स टू द होल थिंग, इट वाज सो ग्रेसफुल, इट वाज सो कंपोज्ड, एंड उसकी वजह से हमें रिहाम के लिए और ज्यादा फील हो एंड द रहा है। वे शी परफॉर्म। ऑफ कोर्स वो तो There was a lot of hysteria written in the script जो हमने फिर उसको निकाल ऐसे दिया। हमने उसको इंटरप्रेट ऐसे नहीं तो किया. मैं मैं और एहसन, नुमान सबने मिलके सोचा. एक्चुअली मैं इसका यही character जानना ऐसा चाह रही थी कि जब आप लोगों ने ये चूज किया कि हम रिहाम को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो जब भी कोई वाइफ सुनेगी तो वो उसकी तो पाँव से Yeah. नीचे ज़मीन निकल जाएगी, उसके ऊपर तो बहुत बहुत बड़ा यू नो हाँ, ट्रेजेडी है, डिप्रेशन में भी जा डिप्रेशन एंड सकती है. रिएक्शन, स्क्रीमिंग, रोना। रिहाम ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यू नो, और बहुत कंपोज। तो क्या रीज़न था इस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाना, क्या जहन में चल रहा था, अदर देन द फैक्ट कि उसको शुरू से ही ऐसा दिखाया? उसको she was always taught, I think, to not reveal too much of her emotions because she was maybe taught कि it's not ladylike या तुम्हारी upbringing ऐसी नहीं है कि तुम इस तरह दिखाओ. ओके, And for instance एक जगह था कि हम सोफे पे बैठे हुए थे, लाउंज में दिखा, तो मैंने ऐसे कहा था आलती पालती मार के सोफे के ऊपर बैठ जाओ, जूते उतार के. He said no, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, या she वो would कभी never भी नहीं sit like करेगी, that. इवन आई कैन नॉट इमेजिन रिहाम सिटिंग लाइक दैट। यस, तो वो चीज़ें हमने उसकी बहुत सोची थी कि what she would do and what she would not do, ये उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर शायद था. ये भी कि जब रिहाम को दिखा रहे हैं कि वो जिसकी दिखाई ना पर्सनालिटी कि वो अपनी मर्जी कर रही है, फिर मासूमा भी जाके उसको बोलती है तौकीब को, मैं भी तौकीब कह रही हूँ after listening to No, you go ahead. so you know she makes him conscious also कि वो तो आपकी बात सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जी करती है, जो भी वो कर रही है। उधर भी मुझे थोड़ा सा था कि क्या ड्रामा जस्टिफाई कर रहा है उसके एक्शंस तौकीर के, टीटी के, कि बिकॉज रिहाम जो है वो इतनी उसमें वो है अपनी मनमानी और वो चीज़ें कि वो जा रहा है फिर इस हाँ, तरह। हालांकि वो अपनी तरफ से इसलिए गई थी she's so secure in her family life, क्या I am the queen of this नहीं, और वो castle. उसके कहने पे कर रही थी, वही करता था उसको encourage, you know. Yeah. I think एक theme जो overall with the viewers feedback और even while shooting as well, जो एक चीज़ बार-बार आई थी, even when I read the script, एक layer जो मुझे समझ आई थी for every character that there was in Bismil, it was suppression, not depression, suppression. Interesting. Everybody had suppressed desires. Yeah. Everybody from Reham to Titi to Masooma to Musa. क्योंकि एक I mean मैं थोड़ा सा इसको उसमें philosophical उसमें लेके जाती हूँ कि it is as a society, क्योंकि है तो हमारी society की story ना, we are taught to be a certain way. Yeah. Right? और We are अपने taught to be a emotions को certain way suppress with our करना। husbands. We are हाँ। taught to be a certain way with our wives. Yeah. And then comes in this person who says, no, 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 no. ठीक है? No, no, no. This is not it. This is not that. And you all of a sudden, and ये I think हर किसी की life में होता है. Okay. Not just in terms of marriages. दोस्तियों में भी होता है. आप आपके कोई जानने वाला आपको कोई मिल जाए, कुछ हो जाए. Somebody who's bringing color to your life, or somebody who's provoking you कि no, no, no. There is more to life. There is more to life. There is freedom. आज़ादी है, you know, जब उसको कह भी रही होती है कि you know you अच्छा आपकी बीवी तो आपके साथ ये करती हैं, वो तो अपनी वो करती रहती हैं, आप पे रोक ढाल जाती रहती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप जो हैं Yeah.
रोबदार माइट है, you get it? So it's like कि आपने चाबी दे दी है किसी को यार कि नहीं ये आप सेपरेशन में लाइफ गुजारते रहे, मैं आपको दिखाती हूँ कि there is another life as well. So it's the same with our nation as well. कि we always waiting for a savior, right? एक मुझे जो एक overall चीज समझ रहा है कि we are constantly suppressing everything that we want. Okay. And then जब वो फटता है लावा, इंसान है हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, we're very complex creatures, नहीं ऐसा पॉसिबल कि हम बस अपने अंदर ही रखें, और लोग गुजार भी देते हैं जिंदगी। बट है आप जस्टिफाई नहीं कर रही हैं तौकीर के एक्शन को, ये कह के हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो सब उसकी ज़िंदगी, मतलब इतना बड़ा इंसान, अमीर, पैसे हैं, बीवी को कुछ भी बोले, बीवी जब बीवी को कहता है, एक तो इतने अरसे से बीवी पे तवज्जो नहीं दी उस खुद ने, ठीक है, ये उसको याद है कि बीवी मुझे अप्रिशिएट नहीं करी, मासूमा को मेरे आईज का कलर हाईलाइट लग रहा है इस शर्ट की वजह से, लेकिन बीवी को नहीं नज़र आ रहा, लेकिन खुद उसने बीवी को कुछ नहीं किया, नहीं कोई उसकी तारीफ़ किया वो की। ऑल्सो बीवी ने तो ये सब कुछ किया बिकॉज वो उसको सपोर्ट करी थी, उसको अच्छा लगता था बीवी का कंट्रोल करना। अब वही सब चीज़ें, वो बीवी की सब चीज़ भूल गया और उसका बस दिल इस लड़की पे आ गया, तो अब वो जस्टिफाई हो रही है हर चीज़ दैट ही वांट्स। ये मुझे थोड़ा I'm not justifying it. All I'm saying is कि with Reham as well, she has lived her life in a particular way, in a particular manner. With Musa, वो एक जिंदगी अपनी उसमें जीता आया है। मासूमा का क्या एंगल है कि वो तो शुरू से कह रही है यार ये लाइफ मुझे नहीं डिजर्व करती, ठीक है, मुझे डिफरेंट चीज चाहिए, मुझे चाहिए। इसके पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो शी फील्स अ वेरी स्टक अप पीपल, थोड़ी सेल्फिश है, इनसेंसिटिव है, द वे आई टॉक टू हर आल्सो। वो तो रेहान की थोड़ी सी साइड तो है, एरोगेंस के साथ, तो मैं भी एग्री कर रही हूँ। She's got that bitterness, but for somebody, I'm not saying कि यार ये because you're suppressed or because you have suppressed desire तो धोखा देना सही है, not at all. Again वही वाली बात है, थोड़ा पीछे जाके साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फिर वही वाली बात है कि डिजायर तो सब में है, सही रास्ते में, बुरा रास्ता। Dissect the script. सामने ऐसी बन रही थी साथ, ये मुझे तुम गुड होमवर्क, बट दिस इज सो सब करते हैं ये सो स्कैरी कि आपको नहीं पता, एक मर्द है, उसको नहीं पता कि आज से 10 साल बाद ज़िंदगी में मैं ये एक्शन ले लूँगा और मैं अपने साथ साथ अपने आसपास जितनी ज़िंदगी है उनको इतनी बुरी तरह अफेक्ट करूँगा। एंड देन जस्ट मेक्स यू क्वेश्चन कि what do you do? There is no guarantee. क्या हमें अब शादी को एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए इस इंस्टीट्यूशन को, rather than thinking कि बस शादी हो गई, ठीक है, दोनों सही हैं, अब बस छोड़ दो, एक दूसरे के लिए भी इतना सोचना, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो एंड चीज़ें। क्या हमें अब आने वाली जनरेशन्स को ये बोलना पड़ेगा कि लुक एट शादी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव? Who will start first? यार I would love to hear पहले वैसे हाँ हरीश तो शुरू से ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेनियल स्लैश जेन ज़ी की बात है। नहीं ठीक है, जेन ज़ी भी अच्छा है। देखें, Let's hear a man's perspective first. रिलेशनशिप, शादी, इट्स हार्ड वर्क, ठीक है, इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वंस यू सॉल्व देम यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर कपल, ठीक है। अगर हम अब ये तो रियल लाइफ की बात होगी ना, शुड आई गो बैक टू द स्टोरी? Anything you can do a combination of जो चारा की डाइसेक्ट कर इसको फुल। अब देखें स्टोरी में डाइसेक्ट कर फुल कर। there's a toxic person, I'm sorry to say, but your character not there's a toxic person जो इनकी लाइफ में एक एक्सीडेंट की वजह से आ गया। अब वो टॉक्सिसिटी पूरी फैमिली में फैल रही है क्योंकि वो एक मासूमा के डिजायर्स हैं, मासूमा की एक अपनी परसेप्शन है दुनिया को लेके, उसने अपने ख्वाब एक देखे हुए हैं, तो वो तो अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार रही है, बट उसको नहीं पता कि जैसे ही इस फैमिली में ये आई है, इसकी टॉक्सिसिटी किस तरह अफेक्ट कर रही है सबको। उसको नहीं पता, शायद उसको सामने नजर नहीं, आ वो रहा तो है। बाद में पता लगा ना जब वो फेस टू फेस हो गया। उससे पहले तो शी इज जस्ट Probably didn't even think उसको about अपनी it. अपॉर्चुनिटी है उसकी कि मैंने अमीर होना है, मुझे इतने शॉर्ट पीरियड में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मासूमा के पास थी नहीं। किसी का घर तोड़ते हुए उसको मासूमा या किसी को भी ये ख्याल नहीं आएगा कि किस तरह अफेक्ट होगा। घर तोड़ना That's a reality. reality, but we cannot say that कि उसको No, I'm ख्याल not नहीं आएगा। justifying it. You No. choose, you know कि what you're doing it and you're okay with doing that. Some- You choosing your own self, that's all I'm See, saying. some Yeah. people don't think that way.
उनको उनको नहीं वो अपने सोचते कि bubble में होते हैं। किसी और की जिंदगी पे Yeah. क्या फर्क पड़ता है, they're so selfish, Yeah. they just think about That's what I'm saying. themselves. हाँ, exactly. So that's what the character was doing. तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसको नहीं पता, लेकिन उससे क्या इफेक्ट हुआ बाकी पूरी फैमिली को, वो तो बाकी कैरेक्टर्स को पता है ना, वो Yeah. मूसा और रिहाम को पता लगा क्या हुआ। And somewhere we lost, she lost her husband, I lost my father, Yeah. Musa lost his father. तो ये सब टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है, वरना वो एक हैप्पी फैमिली थी। और हमारे माशरे में भी ऐसा होता है। सो आप तौकीर की सेल्फिशनेस और वीकनेस उसकी इंटरनल उसको कोई नहीं मेंशन करेंगे कि एक मर्द के अंदर की जो ये डिजायर को ना कंट्रोल करने की इनेबिलिटी है। सो कमिंग बैक टू, अब आप रियल लाइफ की बात कर सकते हैं। रियल लाइफ पे आता हूँ हाँ। कि आपकी जब प्रॉब्लम्स आई हैं, आई थिंक दोनों साइड से आपको बात करनी चाहिए थी। अगर इसको सॉल्व करते शुरू में, ठीक है, बेटा भी इन्वॉल्व होता, माँ भी, और सॉरी मुझे हंसी आ रही है इसको solve कि करना- कहता है आई लाइक मासूम। नहीं मासूमा नहीं, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, इनिशियल प्रॉब्लम क्या थी? वो मिड लाइफ क्राइसिस में है तौकीर, वो तो मासूमा ने आके उसकी मिड लाइफ क्राइसिस में हो। मूसा को चाहिए था आपको वेगस ले जाता एक दो हफ्ते जवानी सारी। अच्छा कमिंग अच्छा, टू सारी ऐसी गलतियां मजाक है, मूसा coming की to- मासूमा पे वैसे इल्जाम लग रहे हैं। हाँ ये नहीं कमिंग रिहाम बैक टू वाज बिजी। नहीं रियल लाइफ की बात करें, आप जो बात कर रहे थे आपको क्या आपको अगर शादी कहीं पे में भी थोड़ा बहुत फील होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम कमिंग इन आवर रिलेशनशिप, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट एंड यू कम टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको नहीं पता कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक बात नहीं करेंगे तो कैसे आप हल पे पहुंचेंगे। सो यू हैव टू टॉक अबाउट एंड योर पार्टनर इज with you 24/7, यस ठीक है, is a part of your life, so you have to convey what you're thinking and you have to get the other person's perspective कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको सब हाँ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप दूसरे का परसेप्शन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो, यू सेल्फिश कि आप सिर्फ ये कहते हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ और मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। जब तक इंसान ये सोचेगा दोनों साइड से, तो वो रिलेशनशिप एक टीम नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो you have to sit down and discuss what's going in your life and what's going in the other person's life. Then you become a team. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, कम्युनिकेशन हाँ, होनी चाहिए, और communication- यही कि कहीं भी जरा सा भी फील हो तो उसको ओवरलुक नहीं करें। भाई अब आपकी मेरी बारी है, मेरी तो शादी ऑल द शादी नहीं हुई है आपकी, No, but it's- what you see around, what's your own, this script must have made you think about a lot of things. आप पढ़ती भी हैं और आसपास भी जो देखती हैं, उसकी बेसिस पे आपको क्या लगता है कि पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि जब ये ड्रामा खत्म होगा कोई धोखा दे के दूसरी शादी नहीं करेगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि there is still a lot that Yes, of that course, needs to yeah. happen. There are a lot of justifications जो आगे आएंगी, जो not justifications, जो perspectives आएंगे हर कैरेक्टर के, और बहुत चीजें समझ consequences आएंगे basically. consequences आएंगे और समझ आना शुरू हो जाएगी कि what is happening. But if I talk about marriage, I think it's a beautiful thing. Yeah. It is. Companionship जो है वो सबको चाहिए होती है, हम we are designed that way, हमें companionship चाहिए, Yeah. right? The problem arises जब हम शादी को हर चीज़ का solution समझते हैं। हम Okay. अपने आप को देखने के बजाय पहले हम कहते हैं कि यार लड़का निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा, सोल्यूशन शादी करा दो। लड़की की एज गुजरी है, कुछ नहीं, सोल्यूशन शादी करा दो। अच्छा शादी में मसले हो गए, सोल्यूशन बच्चा पैदा कर दो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रियल प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर हैं या हमारे माशरे में हैं, हमने हर चीज़ का सोल्यूशन शादी बना दिया। True. ओ यू फीलिंग लोनली, शादी कर लो। तो जो सामने आएगा क्या कहते हैं, हाँ कचूचा पचूचा हाँ ठीक है यार ये, एंड देन ऑब्वियसली दैट विल नॉट वर्क आउट। और एक आई थिंक जो साद ने बड़ी खूबसूरत बात की, इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स नॉट एन ओनरशिप, बहुत फ़र्क है। True. इट्स नॉट कि अगर मैंने शादी की तो मेरे शौहर पे हक है। अरे इंसान का किस पे हक है, किस चीज़ पे हक है, हमें तो वो इजाज़त ही नहीं है, हमें तो बनाया नहीं है। हाँ हमारे लिए डिज़ायर पे आती हूँ, हमारी ईगो का है कि यार मेरा हक है इस पे, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ, तो मेरा इस पे हक है, किसी पे नहीं है। सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड, ये मेरी बीवी है तो मेरा मेरा Right, पे। हाँ मेरा वो है, क्या कहते हैं, बर्थ राइट है मेरा कि मैंने, नो यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट ईच अदर, यू आर सपोज टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर। क्योंकि Equality. हाँ मोहब्बत, you know what, love, all of these things, that romance probably dies after a few years. What It's remains more is the about- foundation. Yeah. And More however about
respect and companionship. तो आई थिंक अगर हर चीज का सोल्यूशन शादी ना For me, it बनाए has grown over time. यार वो माशाल्लाह है ही इतनी प्यारी इंसान Thank you, thank So you. lovely. तू भी बड़ा प्यारा His wife is इंसान really है। beautiful. हाँ माशाल्लाह they're a lovely couple तो That's good. Blushing. and you know and it's also probably because when at least when I saw you guys together so there was a very nice friendship एक बड़ी प्यारी दोस्ती थी जिसमें माशाल्लाह जिसमें ये आपस में बातें कर रहे थे शेयर कर रहे थे तो I think वही एक बात communication पे आगे जो साद is saying, it's See, very you have important to- to you keep have to- talking to each other. And आधी not से ज़्यादा problems तब solve हो जाएंगी when you put yourself in someone else's shoes. ठीक empathy है, वहीं पे आप जब आप उसकी तरह सोच के उस प्रॉब्लम का हल सोचोगे तो 80% आई थिंक दैट्स डन. बाकी 20% इज कम्युनिकेशन. Yeah. आप क्या कहेंगी सर? Since it's a contract, Hmm. every contract is written down and signed. हमारे भी एक निकाहनामा होता है. मेरा तो ख्याल है कि जितनी चीज़ें आप लिखत पढ़त करके और साइन कर लें शुरू में उतनी क्लैरिटी हो सकती है. Then you can show it to the other person. देखो तुमने ये कहा था. तो आप बोल रहे हैं, तुम शादी कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते. तुम चीटिंग नहीं कर लिख सकते. देना ये चाहिए. हम And I सॉरी think- बहुत ही हम फनी उस पे चल रहे हैं. But the couple should be allowed to decide that. Yeah. Parents और families डर के मारे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं या कहते नहीं है कि बुरा मान जाएंगे ससुराल वाले वगैरह. But ये इतनी सीधी और business like arrangement जब एक निकाहनामा है जिसके अंदर चीज़ें सारी लिखी हैं जैसे अंग्रेज़ों के prenups वगैरह होते हैं तो हमारा भी है तो आप जितनी चीज़ें clearly लिख सकें without thinking कि दूसरा बंदा mind करेगा दूसरी family mind because you don't know कि आगे क्या होना है. People grow apart, they grow into different personalities. उनकी सारी शख्सियत ही बदल जाती है तो बाद आप में. एक्चुअली सीरियसली कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख क्यों नहीं लें. लिखना चाहिए? नहीं मैं बहुत हाँ. सीरियसली इस बात को सोचूं कि व्हाई नॉट ताकि जब allowed है तो वो आप बंदा लिख- भी अगर सोच रहा है तो वो सोचे कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मे बी वो टेम्पररी मिस्टेक जो कर रहा है वो रुक जाए. और बहुत करे. सी फिर आप ठीक है अगर नहीं भी हुई वो पार्टनरशिप वो शादी नहीं भी हुई तो मे बी इट वाज फॉर द बेस्ट या बिकॉज यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. एंड आगे जाके हर डेकेड के बाद हर बल्कि 5-6 साल के बाद इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती है और आप ग्रो करते हैं. एंड यू समटाइम्स थिंक यू लुक एट द अदर पर्सन यू थिंक कि ये दिस इज नॉट द सेम पर्सन जिससे मैंने शादी की थी तो बिल्कुल ही बदल गया. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ह्यूमन बीइंग्स हम चेंज होते हैं, वी फ्लो एंड वी ग्रो इनटू अदर थिंग्स. हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ और तरह की हो जाती हैं. बच्चे होते हैं तो औरतों का फोकस कुछ अरसे तक बच्चों के ऊपर रहता है एंड दैट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स. एंड जिस तरह साथ ने कहा था जितनी कम्युनिकेशन आप करें एंड द अदर पर्सन शुड फील हर्ड कि ऐसा ना लगे कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है. एंड women suffer from this more कि उनको लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है. So you should be prepared to listen to each other. The more you listen to each other and the more you communicate तो फिर आपकी आगे जाके relationship grow होगी and every relationship has that. True. You know, you said something very wonderful as well. This was beautiful. But एक और चीज़ जो मुझे अभी reminder है, leave the couples alone. Yeah. Leave them alone. Let them figure it out. It's शादी का मतलब है कि now they're together. ये जो हम माए बाबा चाचा दोस्त फूफी, भी। मामी दोस्त भी for that matter. Advice ये करो. अरे क्यों आपकी नहीं है शादी? Let them handle it. Now it's their life. Before they're getting married आपको हक है कि आप हाँ. उनको पूरा समझाएं. Because sometimes red flags भी होते हैं 100%. relationship में और लड़कियों को पता नहीं चलता या लड़कों को नहीं कि फलां की बाज़ चीज़ें कुछ टॉक्सिक लग रही हैं या गुस्से का कोई तेज है या there could be some abuse in the marriage. ठीक है वो red flags का आप One पहले से thing warn that Have should a be- support group, having people you trust. but True. let them develop their relationship. Yeah. with each One other. thing that should be avoided is कि आप young age में जो लोगों की रिश्ते तय कर देते हैं ना without knowing. कज़न मैरिजेस जो हो जाती हैं अभी पैदा हुए हैं तब से आपने तय कर दिया कि इनकी शादी हो जाएगी. यू डोंट नो कि आप ग्रो अप व्हेन यू ग्रो अप हाउ योर पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी. True. Yeah. आपको 20 साल बाद आपकी पर्सनालिटी किसी और तरह की होगी कि यू वोंट लिव हैप्पीली विद द अदर पर्सन यू आर Yeah. टाइड टू. तो एक चीज़ ये अवॉइड करनी चाहिए हमारे माशरे में कि आप बचपन ही से रिश्ते तय कर दें किसी के साथ. क्योंकि मोस्टली आई हैव सीन दिस बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तो आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड. आपके लिए साथ क्या 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए? यार मेरे लिए ना राबिया आई थिंक रिस्पेक्ट जो है ना वो तीनों में अगर सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करते हैं ना तो बाकी दोनों चीज़ें भी आई टेल यू व्हाट द जाती हैं। अदर थिंग. ट्रस्ट
respect and humor. Oh, nice. I like it. So Yeah. true. So when you have respect for someone, Yeah. you will have the trust. Yeah. You will have the humor if you're good friends. Yes, ठीक true. है? But respect, I think it's top of the pyramid for me. Respectful आपको होना बहुत जरूरी है. Absolutely right. So true. And Everything falls under And that don't sweat umbrella. the small stuff. छोटी-छोटी बातें जो है ना उनको जाने देना चाहिए. ओहो, ये तो आपने ऐसी हाँ, बात see. बोल दी है ना, I wish we could all do that. I wish we But could. ये तो बड़ा मुश्किल होता है, ये दिल तो में ले ये के तो नहीं बैठना बहुत चाहिए. बहुत ना. You respect someone, आप उसकी बात सुनेंगे. You respect someone, आप उसके उसको लिए importance चीजें भी करेंगे, देंगे, उसके yeah. लिए उसको इम्पोर्टेंस देंगे. You respect someone, तो आप उसके लाइफ के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे. तो आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप में कुछ नहीं होती. What about you, हरीम? आपके लिए क्या 3 चीजें जब आप सोचती हैं? 3 चीजें. पहली 3 यार, कोई भी 3 कर लें और 10 any की को लिस्ट आप है. आप करें. मैंने तो 3 आप लोगों को वो क्या आप लोग ओवरवेलम नहीं हो, आप 10 शेयर कर सकती हैं. Would love to hear 10. Yeah. Yeah, he's right. Respect, humor, very It's very important. ये बहुत मजे की बात Joy बोली है. in life, in Yeah. relationships, there is in work. उसके अलावा जिंदगी नहीं है. True. हंसो खेलो मुस्कुराओ, पता नहीं कल होना हो वाला सिस्टम है, right? Yeah. And it's patience. Patience, that's very important. I think communication comes from these things. Yeah. When you're able to enjoy each other, when you're able to enjoy each other's company, when you're able to sit together quietly Yeah. without saying anything the whole day maybe. Yeah. आते जाते एक जोक क्रैक करते हैं यार, इस तरह वाला. That's the best time. है ना, When you कि you're just enjoy like- the presence of the other हाँ. person. कोई You don't शॉर्टकट have नहीं to- ले रहे आप लोग कि क्या जरूरत पड़ी है इतना कॉन्वर्सेशन करनी, बस इसको कर लो कि हाँ खामोशी में भी नहीं मतलब when you're in a marriage, right? तो अब अगर आप 10 साल की आपकी शादी है, 50 साल आपने जिंदगी गुजारनी, तो रोज तो बातें नहीं होती ना हुई. एक दिन नहीं दिल चाह रहा है यार. It's about understanding the other person. It's like can you have that empathy for the other person? कि उसका नहीं दिल चाह रहा तो मैं उसको जस्ट लीव. इट्स नॉट पर्सनल, इट्स नॉट अगेंस्ट मी, इट्स जस्ट नहीं दिल चाह रहा, पूछ ले यार दिल क्यों नहीं चाह रहा, क्या क्या बात है, खामोशी, that right? person might not even want to Concern share is at that point in time. consideration Yeah. Giving तो space maybe. वो तो बेसिक है, राइट? कंसिडरेशन तो वो है, लेकिन टू बी एबल टू सिट क्वाइटली मे बी वो रिक्वायरमेंट है ना, वो वाली बात है कि यू वांट टू फील सीन, यू वांट टू फील हर्ड. Yeah. तो that's अगर right. वो रिक्वायरमेंट है कि यार अभी दिल नहीं है. Beautiful thing. Sorry, मैं आपकी नहीं, बात से ही काट ले. बात. मैं ये अभी मैं ये बात कर रही थी कि यही जो है ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है. But it's such a beautiful बोल thing. बोल यार. नाराज हो गए. नहीं नाराज अच्छा नहीं चलो. कोई. It's such a beautiful thing कि आप adding to what you said कि जब आप खामोशी से बैठे हुए हैं और you just enjoy their company और आपको presence सिर्फ अच्छी लगती है उनकी, and it's the same with the other person. आप पूरा दिन गुजार सकते हो. I mean, I'm busy doing something and she's busy doing something. Just being लेकिन around presence each बहुत other. जरूरी है. Yeah, just being around each other. Just being around. And just be each other's biggest cheerleader यार. To True. find That that is- cheerleader in yeah, your ये life. बहुत important है. हाँ. कि यार तू जिसका दोस्त नहीं होता, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो हर चीज पे कह रहे हैं वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी कुएं में छलांग मारूं, वाह 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 वाह. आई मीन नो नॉट अब इतना वो नहीं, बट अगेन उसमें वो आ जाती है, प्रोटेक्शन भी आ जाती है, बट to cheer for the other person, to be able to be happy for the other person. True. That support system, that ये अगर आप में से किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके में है ये सब कुछ, Please. तो तो जाने मत आप- दीजिएगा। आप कीजिए। आप जाने मत दीजिएगा, या और इधर अगर भेज आप- दीजिएगा. अगर आप दोस्त सोचते हैं आप इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ आप रेफर कर सकते हैं. So as I said, it's a long list. I cannot just compress it in I 3 loved words. hearing all these points. आप क्या कहेंगी सवेरा? I think you should be on each other's side. Never think कि हम दो different side sides of the हैं. battlefield पे, हम एक ही side पे हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं. It's Us it's against easy to the say world. कि be happy for each other, वो हर वक्त मुमकिन नहीं होता है, because हम Okay. इंसान selfish भी होता है. Sometimes आपकी happiness आपको ज़्यादा important लगती है दूसरे की happiness से. लेकिन मोहब्बत का तो मजा ही ये है सवेरा. तेरी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी मेरी खुशी. ये है मोहब्बत आजकल की, है ना? लाड भी होना चाहिए ना थोड़ा Happiness is सा. important as long as मेरी happiness है. मूसा को देख के ना ये भी होता है, जो मूसा दो पॉइंट्स में बहुत मुझे लगता है ड्रामे ने हाईलाइट किए हैं. एक तो ये कि पेरेंट्स के डिसीजन बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एंड डज नॉट मेक अ डिफरेंस व्हाट एज दे आर, चाहे वो 10 साल के हों, चाहे वो 25-30 ईयर्स हो, इट डज इम्पैक्ट देम. और मेंटल हेल्थ ऑफ मैन, चाहे वो 50 साल के 50 साल की हो, हाँ, पेरेंट्स
मतलब जो सेफ सिक्योरिटी आपकी, वो जो माशरे की यूनिट है फैमिली, अगर उसको कुछ भी होता है ना तो आपकी सेफ जोन जो है वो हिल जाती है। बच्चे बड़े बिट्रेयल फील करते हैं किसी भी एज में आके, इवन बहुत बड़े भी जब हो जाए और पेरेंट्स कहें कि हम सेपरेट हो रहे हैं, तो बच्चे उसको लगता ये है कि अच्छा सो दे वर जस्ट पुटिंग अप विद ईच अदर फॉर माय सेक, तो ये सब क्या लाए थी, वाज इट, क्या ये झूठ था जो इनकी रिलेशनशिप थी और वो हैप्पी मोमेंट्स थे, it was just for my sake, it wasn't real. So then that, I suppose that feels bad also. It shakes your core belief. Also वो हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट टूटता है ना, तो कितना दर्द होती होगी कि यार हालांकि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए बच्चों को, अगर they're not getting along और आप बड़े हो गए हो, आपकी अपनी लाइफ है, तो मे बी you know, cut them some slack. That's I think a different situation definitely. होने दो अपने ऊपर के, it's all about me. नहीं, उस सिचुएशन में तो I feel कि अगर पेरेंट्स are not happy, definitely kids should consider के I think happiness को भी बहुत हमने ज़्यादा overrate कर दिया है. Really? Life is not about happiness. अच्छा. It's not. It's about getting through it. No, it's about being wholesome. It's about being feeling every emotion that there is. Okay. It's not about constantly feeling कि यार I have to be happy, I have to be happy, I have to be. What is that pressure? What is positivity? कि नहीं, positivity यही है कि all I have to do is smile every day. No, you let yourself feel. Give yourself that space. They say that if you want to evolve, आपको अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रखना पड़ता है। आप हर वक्त कंफर्ट जोन में होंगे तो आप कभी इम्प्रूव या इवॉल्व नहीं होंगे। So you have That's what happened with Musa. Be a little bit He was unhappy. always in comfort zone. And he always avoided conflicts. नहीं, उसको लेकिन हम ब्लेम तो नहीं कर सकते, मतलब उसके माँ बाप थे, वो क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि माँ बाप मेरे साथ या बाप मेरे साथ ऐसा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि It's a part of his personality. वो conflicts avoid करता है। उसने स्टार्ट में भी ये बात बोली थी कि आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप इफ देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन इट। तो वो अपने डैड से बात भी ये करता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरी लाइफ का ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा होगा या दूसरे इंसान के लिए अच्छा होगा। तो एक उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है कि उसको कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही वहाँ से दूर हो जाता है। अब इसको डाइसेक्ट करूं थोड़ा सा। जी जी। I mean, if you get into the psychology of it, Yes. and if you're avoiding conflict, so that means there was something in the childhood. There was something from the parents' side. मासूमा डिफेंसिव पे आ गई है, मासूमा डिफेंसिव पे आ गई है भाई। नहीं मतलब ऐसा हो सकता है। नहीं, इवन फॉर मासूमा वो मासूमा तो clear है ना। confronting too much। नहीं तुम सही किया है, सही किया सब। Okay. रिहान ने कहा let's not take पंगा here। We forgive you. किसी ने सुना है। नहीं, इवन विद यू व्हेन यू वर गोइंग थ्रू ऑल दैट, आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया आपके पेरेंट्स ने Massive और शुरू से ही inferiority आपको एक complex. कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रख दिया कि अमीर लोग इस तरह के होते हैं और गरीब लोग इस तरह के होते हैं, बीच वाला तो आता ही नहीं है किसी भी I mean, imagine a girl जो probably अगर मैं उसके childhood में जाऊँ, probably school जाने से पहले जहाँ पे everybody is wearing like these really nice clothes, वो अपने कपड़े निकाल के जो अम्मा अब्बा लेके आए, वो कहती कि नहीं मुझे संडे बाजार जाना है, मैं वो वाले कपड़े उठाऊंगी जो लगे ऐसे कि they're nice. So imagine the complex that person is in. मतलब बहुत सी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत से पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है बिस्मिल, लेकिन आई थिंक वो जो मासूमा का जुमला था ना, जो अपने बाप से कहती है कि मुझे अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए इतने बड़े स्कूल में कर दिया, लेकिन मुझे फिर वो ज़िंदगी भी तो देते हैं, नाउ यू आर ब्लेमिंग मी। मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं इस पॉइंट से सोचा था जब मैंने मासूमा का वो जुमला सुना एंड माई थॉट प्रोसेस चेंज, बिकॉज हम लोग आसपास यही सुनते हैं ना कि माँ बाप अपनी जान मार देते हैं कि वो बच्चों को एक बेहतर स्कूल में, अपने स्टैंडर्ड से ऊपर के स्कूल में दें। लेकिन आई थिंक एज पेरेंट्स व्हाट एवरीबडी इज़ फॉरगेटिंग इज़ कि उस कंपटीशन का बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आप डाल तो देंगे लेकिन आप वो लाइफस्टाइल तो नहीं बच्चे को दे सकते। सो व्हाट कॉम्प्लेक्सेस इट्स क्रिएटिंग एंड देन दैट मेक्स मी क्वेश्चन, अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, या मेंटल हेल्थ जिसका शायद हम इम्पैक्ट अभी नहीं रियलाइज़ करते जो लॉन्ग टर्म में आता है, वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक बच्चा स्कूल से वापस आता है और वो आके अपने पेरेंट किसी से भी ये सवाल करता है कि बाबा आपके पास ये वाली गाड़ी क्यों नहीं है जो मेरे दोस्त के डैड के पास है। सो यू थिंक कि उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहाँ पे उसकी सही एजुकेशन हो रही है या उसके दोस्त उसको सही गाइडेंस सही गाइड कर रहे हैं, सही गाइडेंस मिल रही है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं तो देन कम्स डाउन टू द पेरेंटिंग, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। अब हम सोशल मीडिया के दौर में अब सब कुछ हर बच्चे के हाथ में, देयर इज एन आईपैड, सो द इंटरनेट हैज़ एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक तो ऑब्वियसली पेरेंटल गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा आपको भी
थोड़ा और शार्प होना पड़ेगा एज अ पेरेंट कि इसको टैकल कैसे करना है। अब आपके केस में विद मासूमा आपको नहीं टैकल किया गया इस सिचुएशन को, आपके पेरेंट्स ने बढ़ावा आपको नहीं दिया गया पता, उस उस चीज़ चीज़ को, को हाँ। बढ़ावा दिया गया एंड यू कम होम एंड यू थिंकिंग अबाउट इंस्टेड ऑफ डूइंग योर होमवर्क या फिर कोई ऐसी चीज़ यू थिंकिंग कि उसने मुझसे ये बोला कि तुमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए, तुम बस में आई थी, हाँ, and the अरे father बस में keeps मेरा on तो ड्राइवर है, मतलब इस तरह की accommodating बातें it. अगर नहीं, जो शुरू में वो गाड़ी हाँ, भी वो गाड़ी कहती भी है, जो अब्बा से लेके कहती है कि आता आई है। वांट दैट कार, तो वो कहती है कि ठीक है आई वांट दिस फसाड, और Yeah. अब्बा इज facade accommodating में to उसकी that help करते हैं। क्योंकि वो तो बेटी के प्यार में कर रहे But हैं। that's what it made me think कि पेरेंट्स के पास नहीं ऑप्शन होता ना, वो फंस चुके होते हैं। I don't know, आप कुछ कहना चाहेंगी इस वजह से? Because इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कौन अपने बच्चे को इस स्ट्रेस से गुजारना चाहेगा। एंड शायद एज सोसाइटी हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है इस तरीके से कि अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। नॉट लेट, बिकॉज फिर दूसरी डिबेट ही होती है, नहीं लेट देम लर्न to own who they are, but I think they, it's they easier do said have than to, done. they have to learn to cope because ये class differences तो पूरी दुनिया के अंदर है, and it's a materialistic world, Yeah. so उनको you have to maybe formative years में नहीं, but ज़रा से बड़े जब हो जाएं, so you have to have a talk with them, and आप अपने घर का माहौल जो है उसके अंदर और आपकी तरबियत के ऊपर होता है कि आप उनको क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, जितना रिलीजन के करीब आप रख सकें और जितना आप उनको गाइडेंस दे सकें। there are countries where these things are not important. Yeah. I think so And आपकी European community countries बहुत mostly. काउंट करती है। What Community who is अब हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। पाकिस्तान में पहले मोहल्ले और नेबरहुड ये चीजें होती थी, अब तो वो नहीं, बिल्कुल अब सब अपने अपने Yeah, घरों के अपने-अपने अंदर घरों होते हैं। घरों में भी अपने अपने कमरों में होते हैं। Yeah. Don't bother us. I really wish, मतलब I'm not a parent, so I don't know कि वो perspective क्या है, but as a child I really wish कि my parents were honest to me about what they were going through or what they were feeling, और अगर for instance बच्चा जाता है अपने बाप के पास, कहता है, पूछता है कि गाड़ी नहीं है, तो I think it's okay for a parent to be vulnerable with that kid कि हाँ बेटा हमारे पास इसलिए गाड़ी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और मैं मेहनत करता हूँ, या जो भी whatever the reason is, so that एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्योंकि बच्चा तो एज इट इज जब वो अपने माँ बाप को स्ट्रेस में देखता है तो वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना शुरू कर देता है कि नहीं, मैंने देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड आई डोंट वांट टू ऐड टू दैट स्ट्रेस, एंड मे बी दैट डेवलपमेंट आल्सो लीड्स टू सम बिटरनेस और मे बी बेटरनेस, इट लीड्स टू पीपल प्लीजिंग और इट जस्ट लीड्स टू पीपल रिजेक्टिंग एंड Yes. people, or it leads to selfishness. Yeah. I want all of that. So maybe it would be great if we're able to be vulnerable with our children. I wish. And with privilege there should be gratitude. Yeah. Always. You have to stay grounded. You have to thank him for everything that you have. So gratitude is very important. I was telling my son the other day, मैंने कहा it's never going to be enough. अगर मटेरियलिज्म में तुम खुशी ढूंढ रहे हो तो उसके अंदर तो नहीं होती है, क्योंकि वो तो आप बिलियनर भी बन जाएं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी आप पूछोगे तो he'll still not be content. तो contentment तो आपकी कैरेक्टर से आती है, and from memories and experiences and bonds and connections with people. These are the things जिससे you are happy and content. They bring happiness. How beautiful. आप कुछ फनी इंसिडेंट्स की बात कर रहे थे सेट पे, क्या हो रहा था सेट पे? तुम्हें बहुत जोक्स याद आ रहे हैं? हाँ, हैं आप तुम्हें बता रहे थे, अब हमें बताएं सुनाओ। आप कुछ, हम इतनी सीरियस बातें कर रहे थे, हमने कहा थोड़ा बिफोर वी रैप अप हम कुछ हंसी जो मजाक lighting कर कर रही रही थी। So there was a scene in which बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हाँ। डोमेस्टिक स्टाफ दिखाया हुआ है ना हाँ। हमारे घर के अंदर। तो क्या हुआ फिर? तो एहसन भाई का एक स्टाइल है जिसमें वो जिब लगी होती है और उस पर चार्ज इन होता है कैमरा और पूरी मूव के साथ आप एक सीन करते हैं. So Musa and Reham, they barge in Tawqir's room to confront him. तो उसमें जो एक्टर मेड का कैरेक्टर करी थी तो उनको बोला गया था कि जैसे कैमरा पीछे जाएगा तो यू हैव टू गो आउट ऑफ द फ्रेम, एंड शी वाज क्लीनिंग, नेचुरल दिखाने के लिए घर का प्रोसेस होता है ये हमारे. तो वो जब कैमरा पीछे है ना, शी वाज स्टिल क्लीनिंग द रूम और उधर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है और लड़ाई वहाँ झगड़ा पे चल रहा है इमोशंस हमारा और शी पीछे बैकग्राउंड में क्लीनिंग. उसको कोई फर्क नहीं और पड़ हमने रहा. कट नहीं किया, हम वेट करके ऑल द 3 एक्टर्स दे जस्ट स्टॉप एंड
stared at the girl and then to the director that what's happening. वो नहीं हुई तो आप भी कुछ बोलिए। And he was also staring at her. वो हमने बस एक अच्छा सा मोमेंट एंजॉय किया। फिर हमारे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। हाँ वो The accident that बात happened. करके लगी थी। क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ। एक हम दिखाया, मैं और ये गाड़ी में जा रहे होते हैं, पीछे बैठे हुए हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और रोड पे बहुत टेंस सीन था और वो शूट हो रहा था। आगे सुजुकी थी, वो खुली वाली सुजुकी पे कैमरे में था वो। एंड इट वाज वेरी डार्क रोड यहाँ कराची में, लाइट भी वहाँ पे बहुत कम होती है। मेन बिग मेन रोड, बोट बेसन वाली रोड। और हम चल रहे हैं, हम अपना डायलॉग बोल रहे हैं, एकदम से जोर से पीछे से कोई चीज़ आके टकराई और हम दोनों की जो रिएक्शन आया ना, सारा रिकॉर्ड हुआ है। वो रिक्शा पीछे आके लगा? रिक्शे में पैसेंजर्स भी तो Wow. बैठे हुए थे, वो God. बच्चा रिक्शा चला रहा था, Thank God उसकी भी everyone बचत was हो fine. गई है, वरना अगर वो फुल हेड ऑन कोलिजन करता तो वो बचता नहीं, यूजर स्वर्व हो गया था। Scary thing. Because it was dark, he didn't On a see. lighter note, I said when the impact happened, I said shit, and she said simultaneously, she said, Ya Allah khair. Imagine एक ही टाइम पे shit, Ya Allah khair. ये अभी आएगा, ये मैंने scene कहा, जिस अभी आएगा। बेचारे ने मारी उसका क्या हाल हुआ होगा, हम तो ठीक थे। आपकी हरीम, आपका क्या एक्सपीरियंस था? कोई आप मजे का वाकया सुनाए नुमान? No, was it? नुमान जहाज के साथ कुछ It मजे was की never बात? a dull moment. It was never a So- dull moment. So much so कि even with Asad, हाँ. असद सिद्दीकी, Yeah. तो उसका मेरे सीन्स तो करना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, हमारी हंसी निकल जाती because he's a very dear friend as well. But नूमी भाई और बेरोज साहब जब ये दो साथ एक सेट पे हाँ. होते थे, Oh God. वो उनका ऑब्वियसली एक पुराना ताल्लुक है, एक पुराना रिश्ता है, तो वो तो बस ये शुरू हुआ ठक 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 शुरू। अब मेरी आदत है, मुझे हंसी आ जाती है, तो उस पे बेरोज साहब एक दिन तब गए मेरे पे, ये जो तुम की लगी रहती हो ना, इसको बढ़ावा मिलता है। देखा अच्छा, तो देयर वाज दिस सीन जहाँ पे हम क्या कहते हैं, वो मासूमा जो है वो अपने बाप के साथ बैठी है, वो बीमार है और वो कहती है कि यू नो मुझे तरीका बताएं, और नहीं वो ड्रामा करती है टीटी के साथ कि आप आएँ, मैं बीमार हूँ बहुत, तो टीटी देन ही कम्स। वो सीन हमारा ना कोई 15-20 मिनट रुका रहा, क्योंकि मैं नोमी भाई बेरोज साहब एहसन भाई, अब उन दोनों के एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो नोमी भाई मैंने एंटर्ड द रूम, बेरोज साहब सामने बैठे थे, तो वो एंटर के अस्सलाम वालेकुम पापा, कह रहे पापा बाप, और वो बस उसके बाद वो एक होता है ना, एक लाफ्टर फंस जाता है आपका, यार वो फिर जब उन्होंने कहा हंसे जा रहे ऐसे फिट पड़ा, अच्छा कट हुआ, अच्छा वहां से निकले वापस आए, हाँ जी एक्शन, अरे अस्सलाम वालेकुम, अबे यार we just couldn't stop laughing. अच्छा, बहरोज भाई और शाहीन आपा तो फिर फूडीज, उनको ओहो। कराची के हर एक ढाबे का, हर जगह का वो जो पता है पानी कि पूरी उन्होंने उससे मंगवाई, पानी पूरी, खान कबाब जो मंगवाए थे। बेस्ट आई उनके हैड घर इन से माय खाना लाइफ। नहीं आता था? नहीं, उनको अच्छी बरोज जगह का साहब पता है के कि घर से। कराची के इस वाले ढाबे मंगवाते से ये वाली हो। चीज हाँ। मिलेगी और मंगवाओ। Okay. तो उनके साथ तो एक और ही पार्टी चल रही होती थी। एहसन भाई, शाहीन आपा और बेरोज साहब हाँ, खाने की टेबल पे एक ड्रामा ये चलता था जो हम शूट कर रहे थे, एक स्टोरी ये चल रही होती थी, और वो ऐसे डिस्कशन कि यार वहाँ के जो उसके जो छोटे मटन के जो पाए हैं, असल पाए वो हैं, और तो मंगाओ इसी वक्त। बस So did you discover anything new in Karachi through them? मैंने उस दिन कहीं कोई बन कबाब खाया था हॉस्पिटल जब हम शूट कर रहे थे। पहले नहीं खाया था? वहाँ का वो नहीं वाला खाया नहीं था, खाया वो जरा डिफरेंट था, उसकी हाँ। चटनी बहुत हाँ, मजे ये की दोनों थी। इस्लामाबादी है। They're not Karachi. You're not from Karachi? No. Seriously, I didn't know that. Okay, अच्छा, तो फिर तो आप लोगों को बहुत। What about you? लेकिन आप तो कराची काफी विजिट करते Time हैं। इतना हो लेकिन गया। इस्लामाबाद में नहीं, तुमने हमें कोई अच्छी जगह नहीं बताई। हम जिस हमारा इत्तेफाक इन and माय bad luck डिफेंस, थी। इन आवर डिफेंस, इतनी बुरी चीजें हम हमने जिधर और खाई। शूट कर रहे थे क्या वहाँ पे खिलाया? आसपास कुछ नहीं था, Nothing हम tasted. बहुत For दूर Islamabad? फार्म हाउस पे थे, वहाँ जाके चीजें खुशी हो फार्म्स जाती में हम थी। बहुत दूर शूट कर रहे थे और वहाँ आना जाना वाज लाइक एन आवर बहुत मुश्किल Drive. है वहाँ और पे। हमने सोचा फार्म हाउस पे शूट कर रहे हैं, हाँ, we were going in अच्छा। September कि कितना हाँ। मजा आए, इतनी गर्मी, पूरा घर शीशे का बना हुआ था, हाँ, धूप हाँ। तप रहा होता था और खाना
कुछ आता ही नहीं था वहाँ पे, इतनी दूर कोई डिलीवर नहीं करता था, तो वहीं जो पकता था वही खाते थे हम। तो बहुत ही मैं आपका आखिरी दिन हलीम लेके आया था। हाँ नहीं वो कहाँ अच्छा से? था, वो अच्छा कहाँ की? देख बनवाई हलीम थी बड़ी अच्छा, अच्छी देख सी। बनवाई थी, लोकल बनवाई थी। आपको अब आएंगे ना, आपको मदीना मार्केट की कबाब नहीं, अब मैं नहीं कढ़ाई चीज़ें नहीं आ रही। ब्रिंग इट टू कराची। अच्छा मदीना मार्केट के कबाब कढ़ाई इज लाइक कबाब कढ़ाई ओके इट्स लाइक यमी। Okay. बट यहाँ पे इन्होंने खिलाई नल्ली बिरयानी। देयर इज अच्छा। दिस बिरयानी नल्ली Okay. बिरयानी, देयर इज दिस वेरी फेमस प्लेस उधर ही सदर के करीब कोई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने रहमान बिरयानी की जो है नली बिरयानी नहीं ओके वासिया कहाँ की? ये थी इट वाज सदर के इट्स करीब अ वेरी करीब। फेमस बिरयानी सदर के यहाँ करीब। वो की। It इतनी was- दूर से कहीं से मंगाते तो आते ही इसको 2 घंटे लग जाते वो थे उधर आते आते। उधर उधर थे ना हम गुरु मंदिर की साइड पे, तो अच्छा, उधर से इट वाज हाँ, वेरी वहाँ क्लोज बहुत बाय। अच्छा है। तो वो तो आई तो बाकायदा उस दिन वो जश्न हुआ था हमारे, एंड इट वाज आपने पहली बार खाई थी वो नली हाँ। बिरयानी बेचारा बहुत राइडर good. कहता होगा आज बहरोज साहब सेट पे हैं, मुझे कहीं कराची के कोने में जाके कुछ लेके आना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एक सेट पे गई थी तो उस दिन उनके घर से खाना आया था वो घर मछली से बनी थी। वो घर से ओफ बनवा वो के क्या लाया। मतलब फिर उन्होंने सेट पे सबको बुला के ही मेड श्योर दैट एवरीबॉडी ईट्स इट। मैं कहीं इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं बुला के लाओ उसको ये खाओ। मैंने कहा नहीं वो सबको खिलाया। शेख साहब also does that, जावेद हाँ शेख। ओके वो जरूर अपने घर से अगर कुछ आए वो सबको फिर खिलाते हैं। It was It's very such, generous. मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छा ये माहौल है सेट पे और इतना मजा आ रहा है सबको। हमारा बहुत खानदानी माहौल रहा है सेट पे। Yeah, ओवरऑल आई वाकई थिंक में। इट बहुत मजा आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब 3 लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, बहरोज भाई, नौमी भाई और एहसन भाई। बस एहसन भाई और नौमी भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप नहीं बैठ सकते। इतना अच्छा है कि वो हंसाते रहेंगे, आप नहीं बैठ सकते आप। अब आप और नहीं उसमें बैठ सकते। आप बहरोज भाई को डाल बस just the thought of it. See, she's laughing. Just the thought of it. फिर पड़ेगी मुझे ये जो तुम की करती हो ना। But it was right, it was a lot of fun. थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। और बिस्मिल इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सरप्राइजेस, बिकॉज जो अभी मूसा ने भी कहा और जो मासूमा ने भी कहा, मैं दोनों का एक्सट्रीम रिएक्शन एक्सपेक्ट करी थी, बट ये धमकी नहीं एक्सपेक्ट करी थी जो दोनों ने दी कि उसने कहा कि मौत के बदले मौत है। उसने कहा या तो मैं खुद को मार लूंगा बड़ा या उसको अच्छा मार परफॉर्म लूंगा। किया आपने। हाँ यार। Like everyone was telling me, मैं वो जब सीन मैंने किया था करके मैं क्या कहते हैं यार आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगले दिन मुझे पता लगा कि उसका रिएक्शन जो मासूमा ने शूट किया है, मैं कहा अच्छा कैसा होगा कैसा होगा कैसा क्या किया क्या कर होगा, लोगी अब तुम? और वो देखा कैसा था। करने वाली मैं भूल गई हूँ क्या किया। यार थैंक यू। I'm हाँ, really बहुत अच्छा। curious Thank कि ये क्या करेगी, क्या साजिश। Yeah, मैं I don't want to reveal anything because नहीं, it's I'm full not of even gonna ask you surprises. because I'm really enjoying the surprises या जो twists आ रहे हैं, because ना ड्रामा बोरिंग हो जाएगा। अफेयर और शादियाँ तो हम हर ड्रामे में देख ही रहे होते हैं, तो ज़रा थोड़ी उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिखा रहे हैं, तो इसके ड्रामे के बाद अफेयर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों I hope so, के I hope so. थोड़ा सा Let's it hope. will become difficult. Thank you so much, Ravi. But Thank thank you you for so much having for your us. Thank you. time. We wish you Thank all you the for having best, us. and we hope that Bismil does even better and Inshallah. actually Inshallah. creates a change in the society. Thank you. Inshallah. Take care and Allah Hafiz. Take care.